मेरा नाम लूफी है। मैं इस जूते के गिरवी रखने की दुकान का वर्तमान मालिक हूँ। इसका नाम जूते का गिरवी रखने की दुकान है क्योंकि यह दुकान केवल जूते ही लेती है। 3 साल पहले मेरे दादा अचानक गायब हो गए, सिर्फ एक पत्र छोड़कर। छोटे लूफी, मुझसे मत सीखना। अगर 1 महीने के भीतर 3 बुरी चीजें मिल जाएं, बस व्यापार करते रहो, नहीं तो पैसे लेकर जितना दूर जाना है जाओ। अब मैं 1 महीने में 3 बुरी चीजें ले चुका हूँ। धन्यवाद। तुम कहाँ हो? गुरु, गुरु, मदद करो। क्या कोई सैम है? बहुत भारी सांसें हैं। यह औरत शायद कुछ अशुद्ध चीज से टकरा गया है। यह गुरु, गुरु, आपको मुझे बचाना होगा। घबराओ मत। जब तक तुम इस दरवाजे में प्रवेश नहीं करते, मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आओ, 1 कप पानी पी लो। धीरे धीरे बताओ। लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मेरे पति पागल हो गए हैं। बिगड़ने का मतलब क्या है? विस्तार से बताओ। गुरु, मेरा नाम लिन क्या नक्सियान है। मेरे पति का नाम लिन शुआंग है। वह एक फोटोग्राफर है। मैं कभी उसकी विशेष मॉडल थी। फिर क्या हुआ? बाद में उसे नहीं पता कहां से एक फोटो मिली। उसके बाद वह बिल्कुल किसी दूसरे इंसान की तरह लग रहा था। गुस्सैल, चिड़चिड़ा और बिखरा हुआ। और बाहर जाकर काम क्यों नहीं करता हूँ? वह पूरा दिन बस उस तस्वीर को देखता रहता है। यहाँ तक कि सोते समय भी उसे अपने पास रखता है। जैसे ही मैं देखता कि वह धीरे धीरे पतला हो रहा है, मैं उसके सोने का इंतजार करता हूँ ताकि मैं उस तस्वीर को नष्ट कर सकूं। तुम क्या करने जा रहे हो? आखिरकार उसे पता चल गया। उसका उस समय का चेहरा मैं आज भी याद कर सकता हूँ। बस वह जैसे एक जिंदा लाश का जंगली जानवर। समझ गया। लगता है समस्या की जड़ वही फोटो है। केवल उसे ढूंढने पर मैं तुम्हारी समस्या हल कर सकता हूँ। मास्टर, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे पति अब इंसान नहीं रहे, नहीं भूत हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूंगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक शर्त है। लेकिन आप कहें, आपको कितने पैसे चाहिए? मैं दे सकती हूँ। लिन जी, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रही हैं। पैसे एक पहलू है, लेकिन मुझे उस तस्वीर में ज्यादा दिलचस्पी है। तस्वीर? उस चीज की जरूरत क्या है? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। पैसे तुम देख सकते हो, लेकिन काम होने के बाद तस्वीर मुझे ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल, यह तस्वीर मैं चाहता हूँ। वाह, अब कभी मेरे सामने मत आना। लेकिन अगर तुम इस फोटो का मामला सुलझा सको तो मैं तुम्हें 50 लाख का और इनाम दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कुल्हाड़ी आ रही है, आ रही है, आ रही है। क्या हुआ भाई? मैं वहाँ गोदाम पैक कर रहा हूँ। इसे अभी साफ न करें। जल्दी गाड़ी तैयार करो, दुकान में काम आ गया है। ठीक है भाई फेई, मैं अभी गाड़ी चलाने जा रहा हूँ। मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ। यहाँ मेरा घर है, अंदर आइए। यहाँ बहुत गहरी नाराजगी है। लगता है वह तस्वीर वास्तव में एक हथियार है। मिस लिन, मैं लगभग देख चुका हूँ। यह मेरी अनुमान के लगभग समान है। अब आगे क्या करना है? मुझे अभी भी पीड़ित व्यक्ति से मिलना होगा, तभी मैं फैसला ले सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरा पति दूसरी मंजिल पर है। मेरे साथ आइए। चौथे भाई, रुको। हम क्या करें? मेरे निर्देशों का पालन करो। ठीक है। लू मास्टर, मेरे पति अंदर हैं। आपको मेरे पति को बचाना होगा। चिंता मत करो, मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। दरवाजा खोलो। बाहर निकलो, बाहर, सब बाहर निकलो। लू मास्टर, आपने मेरे पति को भी देखा है। वह अब पागल की तरह है, किसी को भी पास नहीं आने दे रहा।
जैसे ही मैं दरवाजा खोलती हूँ वह मुझ पर गुस्से से चिल्लाता है, जाओ, सभी लोग दूर जाओ, वह मेरा है, आप में से कोई भी उसे नहीं ले सकता। ली सर, कृपया उत्तेजित न हो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मेरी स्थिति मुझे खुद ही पता है, मैं ठीक हूँ। तुम बस उसे मुझसे छीन लेना चाहते हो। कोई रास्ता नहीं, जल्दी से चले जाओ। अगर अभी नहीं गए, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस बुला दूंगा। तुम्हें पुलिस बुलाने का भी पता है। लगता है कि तुम पूरी तरह से बेहोश नहीं हुए हो। हुजी, फेई भाई, मैं यहाँ हूँ। श्री लिन को नियंत्रित करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शशा शशा, मत मत मत, तुम मत आना। ठीक है, अरे अरे अरे, फोटो मेरी है, तुम लोग उसे छीनने की कोशिश मत करो। यह आदमी तो इतना कमजोर लग रहा है, इतनी ताकत कैसे है? तू जल्दी कर, मैं और नहीं सहन कर सकता। आ, 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 सफल हो गया। चूंकि तुमने शराब पीने से मना किया, तो फिर मुझे तुम्हें सजा का शराब पिलाने के लिए मत दोष दो। मेरे पति ठीक है ना? जल्दी, जैसे आदेश दिया गया है। जाग गए हो तो क्या दोबारा करना है? तुम्हारे लिए थोड़ी मजबूती। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। फेई भाई, यह फोटो, आखिर यह क्या चीज है? क्यों इतना अजीब है? मैंने बस एक नजर देखा और हैरान रह गया। मैं उस ऊपर वाली महिला से प्यार कर बैठा। उसका शरीर ऐसा लगता है कि वह दुनिया की सबसे परफेक्ट महिला है। हाँ, यह वाकई एक जादुई वस्तु है। यह एक ऐसी वस्तु है जो मन को मोह लेती है। बस एक बार उस पर नजर डालो और तुम उसमें डूब जाओगे और उससे प्यार कर बैठोगे जैसे जान देनी हो। निकल नहीं पा रहा। लू मास्टर, तो आप ठीक क्यों है? मैं स्वाभाविक रूप से आप लोगों से अलग हूँ। यह बुरी चीज मेरे मन को भ्रमित नहीं कर सकती। लिन मिस, क्या आप अपने पति की स्थिति की चिंता नहीं कर रही हैं? आप जा सकती हैं। पति, आप जागिए। पति, पत्नी, मैं यह क्या कर रहा हूँ? मुझे यह क्या हुआ है? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे याद है कि मैं फोटोग्राफी प्रदर्शनी में गया था। पति, तुम फोटोग्राफी प्रदर्शनी में गए थे? यह तो आधे महीने पहले की बात है। 15 दिन पहले क्या मैं इतनी देर सोया रहा? लिन सर, आप तो इतनी देर नहीं सोए हैं। इन 15 दिनों में आप बुरी चीज के नियंत्रण में थे। हर दिन बस बेहोशी में। बुरी चीज? क्या मैं बुरी चीज का शिकार हो गया? अरे, मैं कैसे? मुझे कैसे कोई भी याद नहीं है। तो क्या तुम्हें यह तस्वीर अभी भी याद है? नहीं, इसे मत लाओ, इसे ले जाओ। लगता है सच में होश आ गया है। इन दिनों की यादें तुम्हें नहीं है। तो फोटोग्राफी प्रदर्शनी के बारे में, जैसे कि यह तस्वीर, क्या तुम्हें अभी भी याद है? मुझे यह तस्वीर याद है। मैं उस फोटोग्राफी प्रदर्शनी में गया था। यह कुछ नए लोगों द्वारा आयोजित एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी है। उन्होंने मुझे वहां बुलाया ताकि मैं उन्हें कुछ सुझाव दे सकूं। फिर मैंने वहां जाकर देखा। मैंने उनके कुछ कामों की समीक्षा भी की, उनकी अच्छाइयों और कमियों के बारे में। लेकिन वास्तव में यह बहुत उबाऊ था। मैंने सोचा कि मैं आराम कक्ष में जाऊं, चाय पीने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। वापसी के रास्ते में मैंने देखा एक पूरे शरीर में काली चोगा पहने आदमी। श्रीमान ली, क्या आप याद कर सकते हैं उस आदमी का चेहरा कैसा था? पता नहीं, मैं सिर्फ आवाज से अंदाजा लगा पाया। उसका पूरा शरीर, सभी एक काले चादर में लिपटे हुए थे। मैं उनका चेहरा बिल्कुल नहीं देख सका। मुझे याद है कि वह दिन काफी गर्म था। मैं हैरान था। मैंने कहा, यह व्यक्ति कैसे कपड़े पहन रखा है, इस तरह का अजीब रूप धारण करके। आखिरकार यह एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी है, यह कोई एनीमे प्रदर्शनी नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर मुझे लगता है कि यह व्यक्ति बहुत अजीब है। मैंने सोचा कि मुझे उसे करना चाहिए। आखिरकार कोई नहीं जानता क्या वह पागल है या नहीं। सोचा नहीं था। उन्होंने मुझसे बात करने की पहल की। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं असली कला देखना चाहता हूँ? फिर उसने मुझे यह तस्वीर दी। हाँ, मुझे
उस तस्वीर को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं अब खुद नहीं रहा। मैं अपने शरीर पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, मुझे पता है। श्रीमान लिन, इन दिनों आप आराम से रहिए। माना जाता है कि तुम्हें बहुत बीमार पड़ना पड़ेगा। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाकर पूजा करो, तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाना ही ठीक है। ठीक है, मैं पहले चलता हूँ। लो मास्टर, मैं तुम्हें विदा करूँ? बिल्कुल नहीं चाहिए। श्रीमान लिन के पास अब कोई नहीं है, तुम उनके साथ रहो। इनाम जब मेरे खाते में आएगा बस मुझे ट्रांसफर कर देना। ठीक है। अरे, हुजी का मामला हो गया है। आओ। फेगो, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है? देखो ये तस्वीर। अरे मैं नहीं देखता। फी भाई, तुम मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। किसने बेवकूफ बनाया तुम्हें? मैंने तुम्हें इस तस्वीर के पीछे देखने के लिए कहा। सी भाई, इस पर तो कुछ लिखा है। मुझे याद है कि जब मैंने अभी देखा था उस पर कुछ नहीं लिखा था। अभी इस तस्वीर पर सच में कुछ नहीं लिखा था। और इस लाइन में जो लिखा है, और यह लाइन लिखने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता है। हमने यह फोटो प्राप्त की है। मुझे पता चला। तुम्हें पता चला? तुम्हें क्या पता चला? यह लाइन छोड़ने वाला व्यक्ति, यह आपके दादा भाई फी होंगे। वह चाहता था कि हम इस लाइन के जरिए उसे खोजें। आमतौर पर तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। महत्वपूर्ण क्षणों में मूर्खता न करें। अगर दादा सच में हमें ढूंढना चाहते हैं तो क्या उन्हें ऐसा तरीका अपनाने की जरूरत है? जूते का नंबर तो वही है, वह सीधे वापस आ सकते थे। यह संदेश छोड़ने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से जूते के नंबर को नहीं जानता, और वह शुरुआत में दादा की ओर ही आया था, तो यह इस तरह था। अरे ऐसा है भाई, अब हम क्या करें? क्या करें? ठंडा करके रख दें। पहले इस जूते के घर को बदल दें, फिर किसी भाग्यशाली को बेच दें, साथ में किसी से जांच भी करवा लें। लिन शांग द्वारा देखी गई उस फोटोग्राफी प्रदर्शनी के बारे में। शायद वह काला चोगा पहनने वाला व्यक्ति दादाजी के ठिकाने के बारे में जानता है। भाई, यह चीज इतनी अजीब है। कौन इसे लेना चाहेगा जब तक मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी न हो? अब कोई नहीं चाहता, लेकिन मेरी सुधार के बाद कोई इसे लेने के लिए दौड़ेगा। क्या तुम विश्वास करते हो? सच में? फेई भाई, मैंने कम पढ़ाई की है, मुझे मत बेवकूफ बनाओ। मैंने कब तुम्हें बेवकूफ बनाया है? यह तस्वीर भले ही दिल को छू लेने वाली है, मन को मोह लेने वाली, लेकिन मेरी सुधार के बाद सभी महिलाओं को पागल कर देने वाला। तो यह पहले से अलग नहीं है। पहले पुरुष थे, अब यह पुरुष बन गया है, और महिलाओं ने भी देखा। पागल होने में कोई फर्क नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वह समझदारी से पागलपन है। संशोधन के बाद यह तस्वीर किसी को सुंदर बना सकती है। तुम कह रहे हो कि सभी महिलाएं क्या उसके लिए पागल नहीं हो सकती? फी भाई, तो अगर ऐसा कहें तो तस्वीरें तो करोड़ों में बिकेंगी। यह तो बहुत छोटा सोच रहे हो। तुम खूबसूरती को बहुत कम आंक रहे हो। महिलाओं के लिए इसकी अहमियत, अगर इसे नीलामी में रखा जाए तो करोड़ों की बात मत करो। कुछ अरबों में बेचना आसान है। कुछ अरबों का मतलब है मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी इतना पैसा नहीं देखा। वो कुछ अरब कितने होंगे? चलो वापस चलते हैं। जब मैं इस बुरी वस्तु को बदल दूंगा तो मैं नीलामी घर से बेचने का संपर्क करूंगा। शायद तब कोई अप्रत्याशित लाभ होगा। अप्रत्याशित लाभ? क्या अप्रत्याशित लाभ है? तब तुम जान जाओगे। अभी के लिए राज रखो, घर लौटो। अरे फीफी भाई, यह शख्स इतना शरारती क्यों है? हम सच में उसे समझा सकते हैं। मैं जितना देखता हूँ उसकी नजरें उतनी ही अजीब लगने लगी हैं। वह ऐसा लगता है जैसे वह मुझे खाने वाला है। चुप रहो, दरवाजे का ध्यान रखो। किसी भी चीज को मुझे परेशान न करने दो। आत्मा को झकझोर देने वाली इस रंगी हुई त्वचा का अभिशाप बहुत गहरा है। इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। चित्र की सुंदरता को बनाए रखते हुए नई नियमों को जोड़ना, यह तो स्वर्ग के खिलाफ है। थोड़ी सी गलती प्रतिक्रिया में चोटें हल्की होती हैं।
आकाश भूमि का विधि उधार लेना, यिन यांग का उलटफेर, आत्मा को आकर्षित करने वाला मंत्र, खाल को मांस में बदलना, थाली को हड्डी मानना, ध्रम को ऊर्जा मानना, अत्यंत तीव्र जैसे आदेश हो, अवरोधित करना। अरे फेई भाई, या हो गया, या हो गया। देखते देखते लगता है और भी सुंदर हो गया, लेकिन एहसास अलग है। बस ऐसा लगता है, देखने में अब इतना दुष्ट नहीं लग रहा। हो गया, आत्मा का श्राप हटा दिया गया और सील कर दिया गया। बस इसकी बाहरी रूप की प्रकृति को बनाए रखा गया और नए नियमों को इसमें डाला गया। अब कोई भी महिला, अगर वह दिल से उससे कोई इच्छा करे और थोड़ी सी छोटी कीमत चुकाए, जैसे थोड़ी सी तुच्छ जीवन शक्ति, तो तस्वीर उसकी इच्छाओं का जवाब देगी और उसे अनजाने में तस्वीर में मौजूद सुंदरता देगी। ओह फी भाई, तुम कह रहे हो कि यह थोड़ी सी जीवन शक्ति का बलिदान है, तो यह कितना है? क्या यह इंसान को सूखा नहीं देगा? यह उपयोगकर्ता की इच्छा शक्ति की ताकत और आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर थोड़ी सी बदलाव चाहिए, जैसे कि त्वचा को थोड़ा चमकदार बनाना, तो इसके लिए कुछ दिन अनगिनत कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पूरी तरह से तस्वीर जैसी बनना चाहते हैं, तो यह एक अविनाशी खाई है। यह मैं सहन नहीं कर सकता। फ्लाई ग्रो, चलो जल्दी से इसे बेच देते हैं। इसे तुरंत बेच दो, वरना दुकान में रखकर मुझे डर लगेगा। तो यही बात है जिसे मैंने पहले कहा था, बुरे सामान से लोग नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन यह लोगों की मदद भी कर सकता है। बेशक हमें इसे बेचना तो है। आप एक बार संपर्क करें हुआक्सिंग नीलामी घर से बॉस लियू, उसे बताएं कि हमारे पास एक चीज है जो सभी महिलाओं को दीवाना बना देगी, एक बेहतरीन खजाना। बस यही तय है। बॉस लू, तुम्हारे फोन में कहा तुमने किसी भी महिला को पागल कर देने वाला खजाना दिया है। खास तौर पर कहा, यह मेरा खजाना है जो वास्तव में किसी महिला को बदल सकता है, उसे नई पहचान दे सकता है और उसकी सुंदरता को अपूर्व बना सकता है। लो बॉस, आपका मतलब है कोई विशेष औषधि या फिर कोई उच्च तकनीक का सौंदर्य उपकरण? लेकिन ये प्रचार ज्यादा है, असल में कम। हमारी नीलामी घर आसानी से नहीं लेते, मजबूरी में नहीं, बल्कि यह एक कला का टुकड़ा है। लियू मालिक, क्या आपने चित्र की त्वचा के बारे में सुना है? आप चीनी पेंटिंग स्ट्रेंज स्टोरीज फ्रॉम ए चाइनीज स्टूडियो के बारे में बात कर रहे हैं। लो मालिक, हम एक सम्मानित नीलामी घर हैं जो उन अजीब ताकत और जादू टोनों के प्रचार में नहीं आते। लियू मालिक, कान से सुना झूठ है, आंख से देखा सही। तुम या तुम्हारे आसपास ऐसी महिलाएं जो अपने चेहरे की परवाह करती हैं, सीधे आकर इसका अनुभव कर सकती हैं। बस उसे देखकर एक सुंदर होने की इच्छा प्रकट करें। हम हेलो छोटी याओ, तुम तुरंत आओ। जूता नंबर का लोन खाना। यह कैसे संभव है? मेरे चेहरे ठीक हो गए। पापा, मैंने सच में देखा। बॉस लू, यह बच्चा बहुत अद्भुत है। बॉस लू, यह बच्चा हमारा सितारा है। आधे महीने में शरद ऋतु की शूटिंग, यह हमारा ग्रैंड फिनाले है। कमीशन पूरी तरह से माफ। आपको हमें कार्रवाई करने के लिए कहना होगा। बॉस लियू ताजा है। आपने इस तस्वीर का प्रभाव देखा है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। कृपया नीलामी के समय इसे जरूर बताएं। इच्छा जितनी बड़ी, कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। यदि कोई लालच के कारण कोई परिणाम भुगतता है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कोई जोखिम नहीं उठाना। बॉस लो, चिंता मत करो। यह नियम मैं समझता हूँ। यह एक प्रचार है नहीं, यह वास्तव में प्रभावी है। मैं निश्चित रूप से इसे वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध करूंगा। मैं अभी वापस जा रहा हूँ उच्चतम स्तर की प्रचार योजना तैयार करने के लिए। अरे सही है। लो बॉस, यह आधे महीने बाद है। नीलामी समारोह के विशिष्ट निमंत्रण पत्र, विशेष रूप से आपके दोनों के लिए सबसे अच्छा बॉक्स आरक्षित किया है। आपकी उपस्थिति का इंतजार रहेगा। ठीक है, हम उस समय जाकर देखेंगे यह वस्तु आखिरकार किसके घर जाएगी। ठीक है। अरे फेई भाई, कुछ अरब हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कुछ अरब की चीजों की नीलामी होगी। हाँ, ओह सही कहा। तुमने पिछली बार कहा था कि वो अप्रत्याशित लाभ क्या है। अब मुझे बता सकते हो, है ना? क्या जल्दी है? चारा तो डाल दिया गया है। मछली स्वाभाविक रूप से फंस जाएगी।
वो जिसने तस्वीर छोड़ी थी, काला चोगा पहने वाला, और उसके पीछे का शायद मेरे दादा के लापता होने से जुड़ी कोई पिस्ता। नीलामी में सब स्पष्ट हो जाएगा। अरे अरे, यह तो जोंग जोंग है। पास मत आओ। दुकानदार, मेरी मदद करो। वह मुझसे चिपक गया है। मैं लगभग सूख गया हूँ। फेई भाई, तुम देखो, वह तो बस एक जोंग जोंग है। वह उस संग्रहालय में रखे सूखे शव की तरह है, एकदम समान। चलो पुलिस को बुलाते हैं। चुप रहो, यह एक जीवित इंसान है, बस यह जल्दी ही सूखने वाला है। इस मेहमान ने दरवाजे बंद कर रखे हैं, बुरी आत्माएं नहीं आएंगी। तुमने इस दरवाजे को खोलकर यहाँ पहुँचने का रास्ता खोज लिया। यकीनन तुमने कोई असामान्य समस्या का सामना किया होगा, जिसका तुम समाधान नहीं कर पाए हो। बताओ, क्या हुआ है? मेरा नाम झाओ सांजिए है। गुरु, आप मुझे बचाइए, आप मुझे बचाइए। आइए, उठिए और खाना खाइए। कृपया बैठिए। धीरे धीरे कहिए। आपके कहे अनुसार वह आखिर क्या है? वह आपसे कैसे जुड़ा हुआ है? वह एक महिला है, एक बहुत सुंदर महिला। तुम कहते हो कि तुम एक बड़े आदमी हो, एक सुंदर महिला भी तुम्हें पूरी तरह से चूस गई। तुम कहते हो कि तुम भी बहुत ताकतवर हो। पति जी, यह दुष्ट प्राणी, इसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता। ताकतवर, जाओ और देखो कि श्रीमान लिन को चोट तो नहीं लगी। फ्लाइग्रो, यह आदमी बहुत ताकतवर है, गाय की तरह। बेवकूफी मत करो, जल्दी जाकर देखें कि श्रीमान लिन का क्या हाल है। क्या वह घायल है? ठीक है, हाँ। हम आफीक भाई बस बेहोश हो गए हैं। अरे, वही फोटो तो है ना? मुझे देखना है, यह फोटो आखिर कितनी शानदार है। घोड़ा, मत हिलना। अब तो बुरा हो गया। यह तो बिल्कुल एक शानदार कला का नमूना है। यह तो भगवान की रचना है। कितनी सुंदर है। लो मास्टर, आपके दोस्त को क्या हुआ है? कोई बात नहीं, यह मूर्ख है। मैंने कहा था कि मत सुनो, लेकिन उसने नहीं माना। मैं समझाता हूँ। अरे, तुम मत आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह तस्वीरें मेरी हैं। मैंने कहा था कि मेरी बात मत सुनो। मैंने कहा था कि मत छुओ इन बुरी चीजों को। मैंने तुम्हें भ्रमित किया है। नहीं नहीं नहीं, मारो मत, मारो मत। फैंग, मत मारो। मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोलना बंद करता हूँ। मैं सफाई कर लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। यह मामला 1 महीने पहले से शुरू होता है। वह शहर के दक्षिणी पुराने गली में था। एक रात मैं दुकान बंद कर घर लौट रहा था। उसी खंडहर थिएटर के पीछे के दरवाजे पर मैंने उसे देखा। मैं वहां पहुंचा। मैंने उसे देखा। वह लाल रंग की चूड़ी पहने थी। उसने एक तेल कागज का छाता लिया था और खिड़की के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा और उसका शरीर, सच कहूं तो मैंने आधी जिंदगी जी ली है, लेकिन मैंने इतनी आकर्षक महिला कभी नहीं देखी। फिर क्या हुआ? फिर वह मुझ पर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ने मुझे, मैं नहीं जानता कि क्या करूं, जैसे मेरी आत्मा को खींच लिया हो। मैं भी नहीं जानता कि कैसे हुआ। मैंने यह अजीब सा क्यों किया। उससे बात कर ली। उसने कहा उसका नाम हांग यू है। वह रास्ता भटक गया है। उसे चाहिए था कि मैं उसे छोड़ दूं। मैं एक पल के लिए बेवकूफ बन गया और उसे घर ले आया। तो तुमने उसे घर लाने के बाद क्या किया? इसके बाद है इसके बाद हमारे बीच वो हुआ। जियाओया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बॉस लू के हाथ में कुछ है। कहा जाता है कि यह रूप रंग सुधारने में अद्भुत है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? लू जांगुई के कहने के अनुसार उसके सामने एक इच्छा मांगो। पापा, ये सारे विज्ञापन झूठे हैं। मैं कोशिश नहीं करूंगा। मिस लियू का विश्वास या अविश्वास एक बार कोशिश करके ही पता चलेगा। तुम अपने दोनों हाथ आसानी से तस्वीर के पीछे रख सकते हो। आंखें बंद करो। सच्चे मन से कल्पना करो। उस जगह का सबसे ज्यादा सुधार करना चाहोगे। याद रखो, ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ईमानदारी से सोचें। अरे
ओह, लगता है कि कोई बदलाव नहीं आया है। चेहरा, उसके पिंपल पिंपल चले गए। भाई तुम देखो, वाह वाह वाह, बहुत सक्रिय है। मैं उस भावना को संभाल नहीं पा रहा। वह एहसास है, हाँ हाँ हाँ, जैसे कि ऊपर स्वर्ग में हो। आह, लेकिन 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 क्या? उस घटना के बाद से मुझे लगा कि मेरी सेहत कमजोर हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है, जैसे किसी चीज ने मुझे खींच लिया हो। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि उम्र बढ़ने की वजह से हो सकता है। इसके बाद के कुछ दिनों में अचानक से आना शुरू हो गया। मैं धीरे धीरे महसूस कर रहा हूँ कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कई दवाइयाँ खाई हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे पता चला कि मेरी आंखें अंदर की ओर खिंच रही हैं। मेरी ऊर्जा और आत्मा दिन ब दिन कम हो रही है। सुबह मैं आईने में देखता हूँ। मैंने पाया कि मैं खुद को भी नहीं पहचानता। फेई भाई, यह लोमड़ी से भी ज्यादा क्रूर है। तो जब तुमने कुछ महसूस किया, तुमने क्या किया? फिर क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मैं डर गया। मैं उसे आने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं चुपके से जांच करने चला गया। जो उन्होंने कहा था, वो नाटक का मंच 20 साल से बंद है। वहाँ कोई कैसे नाटक कर सकता है? मैंने दिल मजबूत किया। एक रात मैंने सोने का नाटक किया। असल में मैं सोया नहीं था। मैं अपने हाथ में अपने पिता की छोड़ी हुई वह स्वर काटने की चाकू रखे हुए हूँ। उस पर बहुत सारा पशुओं का खून लगा हुआ है। मैं बस उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वह मेरे ऊपर चढ़े। इंतजार कर रहा हूँ जब वह पूरी तरह से खुश हो जाए तब। फिर क्या? यह सचमुच छिद्रित हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक गुच्छा ठंडी रुई फंसी हुई है। एक भी खून नहीं है। उसने सिर उठाया, मेरी ओर देखा। उनकी दोनों आंखें जैसे दो खून के गड्ढे। कहा कि मैं जीना नहीं चाहता। तुम कहते हो मेरी ऊर्जा उसे बहुत पसंद है। कहा कि मुझे अच्छे से रहना चाहिए, बस मौत का इंतजार करना चाहिए। जाओ। उस रात के बाद से उसे मेरी सहमति की जरूरत नहीं रही। मैं रात में सो नहीं पाती। मैं आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं करती। यहाँ तक कि थोड़ी सी झपकी भी लूं तो वो आ जाता है। वो मेरे ऊपर लेट जाता है। मैं अपने अंदर की चीजों को महसूस कर सकती हूँ। धीरे धीरे निकाला जा रहा है। गुरु, मैं नहीं मरना चाहता। कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आओ, तुम मुझे स्थान बताओ। छोटी यावा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस बॉस लू के हाथ में कुछ है। कहा जाता है कि यह रूप रंग सुधारने में अद्भुत प्रभाव डालती है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? लू जी ने कहा है कि इसके सामने एक इच्छा मांगो। पापा, ये सभी विज्ञापन धोखा है। मैं इसे नहीं आजमाऊंगी। सुश्री लियू माने या ना माने, एक बार आजमाने से पता चल जाएगा। आप अपने दोनों हाथ ध्यान से फोटो के पीछे रख सकते हैं। आंखें बंद करें। सच्चे दिल से कल्पना करें। आप सबसे ज्यादा सुधारना चाहते हैं। याद रखें, ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। सच्चे दिल से सोचें। अरे, लगता है कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। चेहरा, उसकी मुहासे हैं। मुहासे खत्म हो गए। फेगो, देखो। हाँ, मैं अपने घर शहर के दक्षिण में रहता हूँ। झोपड़ी इलाका। ओह ओह ओह, शहद के पेड़ के नीचे। वह यहाँ के अंदर दरवाजे के पास एक झुका हुआ पुराना शहद का पेड़ है। दरवाजा नंबर चला गया। वह मेरे घर का मास्टर है। क्या तुम मुझे बचाने के लिए तैयार हो? कल सूर्यास्त के बाद मैं वापस आऊंगा। अब तुरंत तुम घर जाओ। ठीक है। वापस जाने के बाद तुम्हारे घर के छज्जे के नीचे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक छोटा दर्पण लटकाओ। दर्पण का चेहरा बाहर की ओर हो। फिर कुछ आड़ू के पेड़ की टहनियाँ खोजो। अपने सोने के बिस्तर के सिरहाने और खिड़की के किनारे रखो। ठीक है, आज रात चाहे जो भी हो, जो भी सुनो, आंखें नहीं खोलनी है और न ही कोई प्रतिक्रिया देनी है। ठीक है, आज रात को सहन कर लो। मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद गुरु। आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं अभी आईने को बदलने जा रहा हूँ। मैं अभी पेड़ की टहनी लेने जा रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे माँ,
आखिरकार उसे विदा किया। फेई भाई, क्या तुम नहीं सोचते कि यह चीज बहुत अजीब है? वह महिला भूत, ओह नहीं, वह महिला दुष्ट आत्मा, वह तो लोगों को इस तरह से खींच सकती है। यह बहुत ही असामान्य है। कहते हैं कि मनुष्यों और भूतों का रास्ता अलग है, यम नरक का फासला है। यह महिला भूत, क्या वह भी मनुष्यों के साथ संबंध रख सकती है? सामान्य बुरी आत्माएं ऐसा नहीं कर सकती। हम यमराज की आत्मा अदृश्य होती है, साकार शरीर का अस्तित्व होता है, जैसे तेल और पानी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज है जो यिन और यांग के बीच की सीमाओं को तोड़ सकती है, जिससे भौतिक शरीर और अमूर्त आत्मा सार्थक रूप से बातचीत कर सकते हैं। क्या चीज है भाई? इतनी अद्भुत है, जल्दी बताओ मुझे। सिंहगंध, सिंहगंध। क्या आप एक मसाले की बात कर रहे हैं जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है? सूंघने के बाद तुम उस महिला आत्मा के साथ जा सकते हो। कहा जाता है कि यह गैंधार्विक सुगंध पानी को दूर करती है और बुरी आत्माओं को भगा देती है और आत्माओं से संवाद करने की क्षमता रखती है। इस सींग को अगर अगरबत्ती में बनाया जाए तो जलाने के बाद इसे एक जगह पर चिपका दिया जाए तो यह इंसान और आत्मा के बीच संपर्क स्थापित कर सकता है। मेरे कुछ प्यारे बच्चे, यह शापित तलवार पाताल लोक का संक्षिप्त रूप है। तुम्हें लगता है कि वह झाओ सांजिन ने जो महिला आत्मा देखी थी, यह भी पैन को पैर धोने का सुगंध है? 90% यही होगा। यह चीज साधारण नहीं है। यह संभव है कि इसके पीछे कोई हो। साधारण आत्माएं और भूत प्रेत इतनी गहरी साधना नहीं रखते हैं। फेई भाई, क्या हमें कल कोई परेशानी होगी? क्या कोई खतरा होगा? यह महिला भूत बहुत मुश्किल लगती है और वह अजीब सुगंधित पैर की खुशबू भी है। पैर की खुशबू भले ही गहराई में ले जा सकती है, लेकिन यह भी उसके स्रोत को उजागर करती है। अगर यह सुगंधित है तो इसका एक स्रोत है। अगर यह बुरा है तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सही समय पर मेरे पास भी कुछ पुरानी चीजें हैं। कुछ दिन से मैंने अपनी मांसपेशियों को नहीं हिलाया है। कल मैं इस रूबी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, याद रखो, आज रात चाहे तुम कुछ भी सुनो, देखो कुछ भी, तो मत हिलना और आवाज मत निकालना। यह एक छुपाने का ताबीज है जो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को अस्थायी रूप से छुपा सकता है। बस जब तक तुम खुद प्रकट न करो, वह तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। बाकी का पता लगाना हम पर छोड़ दो। अच्छा दोनों मास्टर, आप लोग सावधान रहें। फीगे, आप कहिए, क्या वह महिला दुष्ट टुनाइट वास्तव में आएगी? क्या हमें सच में उसका इंतजार करना चाहिए? झाओ सांजिन, यह उसकी सबसे आसान प्राप्त की गई विद्या है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। और हवा में बची हुई अगरबत्ती की खुशबू बहुत हल्की है, लेकिन अभी भी है। इसका मतलब है कि वह कल रात आया था। बस दरवाजे पर रखी पीच की टहनी दर्पण सारणी द्वारा अवरुद्ध। वह कल रात सफल नहीं हुआ, अब और भी बेचैन होगा। हम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आज रात देखता हूँ। बूढ़े आदमी, तू क्या करता है? तेरी सारी ऊर्जा मेरी है। पापी, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। देख तलवार। सच में सुरक्षित श्रृंगार केवल तुम्हें आकार नहीं देता, बल्कि तुम्हें कुछ वास्तविकता भी संचित कराता है। लगता है तुम्हारे पास केवल थोड़ी सी सुगंध नहीं है। दूसरों के मामलों में दखल मत दो। मैं उनके लिए कुछ असली काम करूंगा, थोड़ा धमाका करूंगा, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा आत्मा का उड़ जाना कैसा होता है। हाँ हाँ, बुरी आत्माएं नुकसान पहुंचाती हैं, आसमान भी सहन नहीं करेगा। और फिर भी तुम्हारे पास मुझे रुचि रखने वाला सींग का सुगंध है। बाघ को कार्रवाई करनी चाहिए। आदेश मिला। असुर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो अब मुकाबला। हूँ असुर कीड़ा, छोटा सोच। ओ हाँ, आ 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
असली गैंडे की सींग की खुशबू है। वाकई अभी भी स्टॉक है। तारे पानी जैसे, मन भी शांत। मन की जल्दी आदेश की तरह खुल जा। भागने का रास्ता भी नहीं है। शेर के ऊपर राक्षस, खत्म कर दो। संसार में उजाला फैले, बुराई पहले से तय है। अब तुम सच बोल सकते हो। यह गेंडे की सींग की खुशबू तुमने कहां से पाई? तुम्हारे लिए इसे पाना संभव नहीं था। जिद्दी आत्मा को छोड़कर विश्वास करना। तुम आखिरी बार बोलो या फिर आत्मा उड़ जाएगी। काला चादर पहने वाला व्यक्ति कैसा दिखता है? वह कहाँ है? तेरे लिए पैर धोने का सुगंध। और तुझे और क्या करने दिया? समुद्र के किनारे एक घास। सच्चाई से जीना, सफेद और काले में स्पष्ट। यह मैंने मोबाइल पर देखा। राष्ट्रीय पुनर्जागरण समाज ने मुझे ढूंढा। उसने मुझे अध्ययन करने के लिए कहा। शब्दों के आश्चर्य के अलावा कोई न भागे। भाई, मैं खत्म हो गया। यह मुझे काले कमरे में बंद करने वाला है। बाकी मुझे सच में नहीं पता। कृपया मुझे छोड़ दो। सामूहिक कब्र, परित्यक्त कब्र, पुराना स्थान। क्या उसने तुम्हें बताया था? आत्मा की ऊर्जा इकट्ठा करने का क्या करना है? तुम्हें भी लोगों ने इस्तेमाल किया, बदले की भावना से भरा हुआ। मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सींग वाला बक्सा सौंपना होगा। हाँ, काफी समय से नहीं मिला। इतनी उच्च गुणवत्ता वाली पश्चिमी गली से। अगर ऐसा है, मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूँ। हालांकि तुम लोगों द्वारा इस्तेमाल हो रहे हो, लेकिन धन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह सच है। सजा से बच सकते हैं, जिंदगी की सजा नहीं बच सकती। पागल बच्चा, इसे संभालो और दुकान में ले जाकर दबा दो। यह आदमी आगे काम आएगा। संभालो। अरे मैं, तू बेवकूफ है। ठीक है, बाहर आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद दोनों मास्टर। कोई बात नहीं, बुरी आत्मा को मैंने समाप्त कर दिया है। अब यह फिर से तुम्हें नहीं परेशान करेगी। हाँ, कल तुम जूते के नंबर पर आना। मुझे तुमसे कुछ बताना है। ठीक है। हाँ। लो मास्टर, आपकी जान बचाने का एहसान मैं झाओ सांजन इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। मेरे घर में भी ज्यादा पैसे नहीं हैं, बस थोड़ी सी बेकार की चीजें बची हैं। यह चीज मेरे दादाजी ने एक पुरानी कब्र से निकाली थी। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो इसे ले लो। बस मेरी थोड़ी सी भावना समझ लेना। यह थोड़ा दिलचस्प है। मैं यह चीज ले लूंगा। मान लीजिए तुम्हारा इनाम। थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूँ। तुम वापस जाकर उस नुस्खे के अनुसार अपनी देखभाल करो। कामवासना और लालसा से बचो। गर्म और पौष्टिक भोजन खाओ। 6 महीने के अंदर तुम्हें फिर से ऊर्जा मिल जाएगी। याद रखो, रंग का पहला अक्षर ही तलवार है। याद रख लिया? मैं जरूर ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ हाँ। आओ, तुम्हें ऊपर जो कहा गया है उसके अनुसार दिया जाए। 6 महीने तक तुम्हारी जान की कोई चिंता नहीं होगी। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फेई भाई, तुम कहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दर्पण भी कोई बुरी वस्तु हो? ये चीज तो काफी अजीब लगती है। तुम कहते हो कि हुआंग यू ने जो काले चोगे वाले आदमी के बारे में कहा था, क्या यह एक ही बात है? और यह आदमी हर दिन हर जगह पैर की खुशबू लेकर घूमता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, फिर तस्वीरें लेकर लोगों की ऊर्जा चूसता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? ऊर्जा चूसने के पीछे बस कुछ कारण होते हैं। बुरी शक्तियों का निर्माण, बुरी आग को पोषण देना, या फिर कुछ न होने चाहिए ऐसी चीजों को फिर से जीवित करना। फोटो, सिंहासा, सुगंध, ये सभी परछाइयां हैं। काली चोगा पहने लोग ही मुख्य हैं।
वह जाल बुन रहा है, मेरे दादा के लापता होने की योजना बना रहा है, और अभी के जूता और बट्टे की दुकान भी। शायद सब इस जाल में फंसे हैं। फ्लाई गो। तो अगला कदम क्या है? पश्चिम शहर के सामूहिक कब्रिस्तान में निगरानी रखना। कोई जल्दी नहीं, अब मछलियाँ पहले ही बिखर चुकी हैं। माणिक भी हमारे हाथ में है, और गैंडों की सींग की खुशबू का स्रोत अब खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि वह काले कपड़े वाला आदमी क्या करेगा? यह उसके द्वारा सावधानी से तैयार किया गया उपकरण है, बस ऐसे ही गायब हो जाएगा, और नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है। वह तस्वीर जिसे मैंने संशोधित किया है, यह मेरी असली योजना है। अच्छा नाटक तो बस शुरू हुआ है। फेई भाई, तुम देखो यह जगह कितनी शानदार है, और वो लोग जो बोर्ड पकड़े हुए हैं, कई लाख करोड़। यह तो खेल की तरह है। जब हमारी बारी आएगी तो फोटो खींचने में मस्ती होगी, तब तो पागलपन मच जाएगा। धैर्य रखो, भूलना मत कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मछली पकड़ने, बड़ी मछली पकड़ने। फेई भाई तुम कहो, वो काला चोगा पहने वाला और उसके पीछे का आदमी, वह इस फोटो के लिए सच में सामने आएगा। अगर उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं हुई तो यह तस्वीर मूल रूप से उसकी ही बनाई हुई है। मेरे संशोधन के बाद उसकी प्रभावशीलता पहले से कहीं अधिक हो गई है। यह स्वयं एक असंभव आकर्षण है। कुछ प्राणियों के लिए यह मूल्य सोने से भी ऊपर है। हम देखते रहो। महिलाओं और पुरुषों, अगला प्रस्तुतकर्ता यह होगा इस शरद ऋतु की सबसे बड़ी हिट का अंतिम भाग। इसका नाम है पेंडोरा का रूप। यह एक ऐसी कला है जो अभिनेता के अंतिम सपने को पूरा कर सकती है। कला का नमूना फेगांव आ गया है, आ गया है। वह हमारा ही सामान है। देखो उन अमीर महिलाओं की आंखें लगभग बाहर आ ही रही हैं। हाँ हाँ, ध्यान दे और देखें कि लक्ष्य घटनास्थल पर हो सकता है या आसपास। ठीक है, ठीक है। बोली की कीमत 80 मिलियन। हर बार की बढ़ोतरी कम से कम 5 मिलियन होनी चाहिए। बोली शुरू। 85 मिलियन, 90 मिलियन, 1 अरब, 10 से 20 मिलियन। मैं, हे भगवान, कैसे बिजली चली गई। कृपया सभी लोग घबराएं नहीं। संभवतः यह एक तारों की खराबी है। सुरक्षा कर्मियों से अनुरोध है कि वे तुरंत बैकअप पावर चालू करें। कृपया सभी लोग अपनी जगह पर रहें, हिले नहीं। भेड़चाल की घटना से बचें। बिगड़ गया, मैं क्या करूं? फोटो के लिए आए हो, मेरे साथ चलो। ठीक है। फोटो कहाँ है? फोटो क्यों गायब हो गई? सुरक्षा ने सभी निकास बंद कर दिए हैं। जल्दी। यह असंभव है। अभी तो यह यहाँ था। रुको, सामान छोड़ दो। कितना संयोग है। जूते के नंबर का नया मालिक लूफी। हाँ, प्रतिक्रिया तो काफी तेज है, लेकिन इस चीज को पाने के लिए तुम्हारे हना करने से काम नहीं चलेगा। हना, हरामजादा, जल्दी से फोटो वापस कर, वरना मेरे भाई तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतेगा। हाँ, पता चला कि ओल्ड मैन लू कई वर्षों से लापता है, तो उसने गिरवी रखी, इस छोटे से लड़के के हाथ में सौंप दिया। लगता है जूते की स्थिति सच में खराब हो गई है। यहाँ तक कि इस छोटी सी चाल को भी नहीं रोक सकते, फिर भी बाहर आकर दूसरों के काम में दखल देते हैं। बस इतना ही। हाँ, योग्यता केवल बातें करने से नहीं होती। अगर क्षमता है तो कोशिश करके देख लो। छोटी सी बुरी आत्मा भी रास्ता रोकने की हिम्मत करती है। आसमान और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग। 5 गरज का सही मार्ग। जल्दी जल्दी, जैसे आदेश, बुराई को नष्ट करो। आ 5 गरज का सही विधि। आपने वास्तव में अपनी हथेली में वज्र की छाया विकसित कर ली है। लू बूढ़े की विरासत। तुम इतनी जल्दी कैसे प्रगति कर गए? बेवकूफ लड़का, आज तुम्हारा भाग्य अच्छा रहा, लेकिन खेल अभी शुरू ही हुआ है। अभी तुम्हारा और मेरा मुकाबला का समय नहीं है। फिर मिलेंगे। भागना चाहता है, मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा।
फ्लाइंग भाई। तस्वीर खराब नहीं हुई, लेकिन उस काले चादर वाले ने उसे भागने दिया। छाया कला, इतनी शुद्ध छाया की गुप्त कला की शक्ति। लगता है कि इस काले चादर वाले के पीछे हमारे सोचने से भी ज्यादा जटिल है, लेकिन वह तुम्हारी चालों से बहुत डरता है। क्या कहा? खेल तो अभी शुरू हुआ है, डरता है शायद, लेकिन वह ज्यादा ध्यान देता है दादाजी की छोड़ी हुई चीजों पर और हमारे जूतों पर। गैरेज है, खेल शुरू हो गया है। तो देखिए कौन बनता है इस खेल का असली विजेता। पहले जाकर लियो मालिक को ढूंढो। हो गया, हो गया, अब सब खत्म हो गया। यह चीज हुआ जिनके हाथों में छोड़ दी गई थी। क्या यह मेरी जान नहीं ले लेगी? तुम लोग क्या कर रहे हो? एक नमूना भी ठीक से नहीं देख सकते। तुम्हारी मुझे क्या जरूरत है? तुम्हारी मुझे क्या जरूरत है? पापा, बूढ़े मालिक के बिजली जाने के बाद हम जल्दी से आपातकालीन बिजली चालू करने गए। सबसे तेज समय में कार्रवाई कर दी है। तुम अब भी मुझसे बहस कर रहे हो? अरे अरे, लू झांगगुई, हुजी भाई, तुम लोग वापस लाए हो। अरे बहुत अच्छा, भगवान आपका भला करे बॉस लियो। यह चीज इस बार नहीं खोनी चाहिए। अगर फिर से फेंक दिया तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद लू प्रबंधक। आप मेरे पुनर्जन्म के माता पिता हैं। अगर यह चीज खो गई तो मैं लियो संपत्ति तक खो दूंगा। मैं इसकी भरपाई नहीं कर सकता। अरे इतना जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं। क्या हम वापस पा गए हैं? अच्छा, लेकिन एक बात है, मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। लू मालिक, बोलिए। किसी ने इस तस्वीर पर नजर रखी है और सामने वाला कोई आम आदमी नहीं है। अरे नजर लगी है तो क्या करें? यह फोटो मेरे पास रखो। क्या नहीं, यह और भी खतरनाक नहीं। अगर कहीं गलती से, तो यह चीज खुली जगह पर नहीं रखनी चाहिए। श्री लियो, पहले की सार्वजनिक नीलामी रद्द कर दो। नीलामी रद्द कर दी जाए तो आपका मतलब है कि गुप्त रूप से निपटा दो। ऐसे मजबूत व्यक्ति को ढूंढो जो इस तरह की चीज लेने का साहस रखता हो। जितनी जल्दी हो सके, कमीशन वैसे ही रहेगा। अंतिम कीमत का 10% काटकर तुम्हारे लिए नीलाम कर दो, बाकी मुझे भेज दो। समझ गए। लू झांगगुई, आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक सबसे विश्वसनीय खरीदार ढूंढूंगा। ओह, कमीशन 1% के हिसाब से होगा, जैसा आपने कहा। लू झांगगुई की उदारता के लिए धन्यवाद। तो यह तय है। हुजी, हम चलते हैं। हम आखिरकार उस चीज को निपटा लिया। लेकिन फीगे, आइए इसे नीलामी घर के बॉस लियो को दें। को 1% कमीशन देना बहुत ज्यादा नहीं है। क्या यह थोड़ा घाटा नहीं है? यह तो कई अरब की चीज है। पैसा उद्देश्य नहीं है, मुख्य बात यह है कि इसे जल्दी से बेचना है। काले कपड़ों वाले व्यक्ति की इच्छाओं को तोड़ना है, नीलामी हॉल में रखना। लक्ष्य बहुत बड़ा है। यह कितनी घनी नकारात्मक ऊर्जा है। उस महिला का पीछा करो। अरे फेई भाई, उस महिला को क्या हुआ है? बातें मत बना। इस महिला में जो बुरी ऊर्जा है वो ठीक नहीं है, जैसे कि किसी बेहद खतरनाक आत्मा ने उसे जकड़ लिया है और हाल ही में जकड़ा है। मेरे साथ चलो। हाँ महिला, कृपया रुकें। हम कोई बुरा इरादा नहीं रखते, सिर्फ तुम्हारे पास जो है वह बहुत खतरनाक है। मुझे छोड़ दो। वह आया है, वह मुझसे मिलने आ रहा है। तुम लोग मुझे मत छुओ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मानो। अगर मरना चाहते हो तो अभी जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्या मैं तुम पर वास्तव में भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, यह मेरी बिजनेस कार्ड है। शेवू का ज्वेलरी स्टोर मैंने नहीं खोला है। अगर इस दुनिया में कोई है जो तुम्हें बचा सकता है तो वह सिर्फ मैं ही हूँ। क्या वह सच में वह बॉस तो नहीं? यह आखिर क्या चीज है? तुम्हारे चेहरे को देखकर क्या यह इतना गंभीर मामला है? रक्त हड्डी की कंगन, झेंग फे फे, यह चीज तुमने कहाँ से पाई? रक्त हड्डी के कंगन, भाई फे। यह नाम सुनने में तो अजीब है। यह क्या है? यह मेरे परिवार की विरासत है। मेरी दादी ने मुझे अंतिम समय में दिया। कहा कि यह पारिवारिक खजाना है।
मुझे इसे अच्छे से संभालना है। मिस झो, चूंकि आप सच भी नहीं कह सकते, तो हम इस गंदगी में नहीं पड़ते। हुज, हम चलते हैं। मास्टर, मत जाओ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ, वह सच में मुझ पर चढ़ गया है। कल रात से मैंने कई परछाइयां देखी हैं। मेरे बिस्तर के पास बहुत सारा खून है। मैं पागल होने वाला हूँ। गुरु, कृपया मेरी मदद करो। पारिवारिक परंपरा की मिस जो, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? क्या तुम जानते हो खून का हड्डी का कंगन क्या होता है? क्या तुम जानते हो खून क्या होता है? यह खून का हड्डी का कंगन, यह इस दुनिया की चीज नहीं होनी चाहिए। यह 100 जीवित लोगों के शरीर से बनाया गया है। सबसे कठोर हड्डी पिसकर पाउडर बना दी जाती है, फिर उन्हें मिलाया जाता है उनके मरने से पहले। सबसे अनिच्छुक एक बूंद दिल का खून। असाधारण जादुई विधि में कम से कम 1 सदी लगती है। एक असाधारण जादुई उपकरण बनाने के लिए मैं हर एक रक्त की कीड़े की उत्पत्ति का मतलब है कि 100 लोगों की बलि दी जाती है। मृत्यु से नहीं जा सकते। तेरे पूर्वज ने 100 शहरों को कत्ल किया है या फिर दर्जनों गांवों का वध किया है। क्या तू कह सकता है कि यह वंशानुगत है? मास्टर, मैं गलत था। मैंने कहा यह मेरे वंश से नहीं है। यह मैंने एक भूमिगत नीलामी में खरीदा है। उन्होंने कहा कि यह कंगन असीम धन और आकर्षण लाता है। मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया और अपनी सारी बचत खर्च कर दी, यहाँ तक कि उच्च ब्याज पर कर्ज लेकर खरीदा। यह बच्चों को धोखा देने का खेल है और तुम तो एक स्वस्थ वयस्क भी हो। जिस दिन मैंने इसे पाया, मैंने ही भयानक सपने देखना शुरू कर दिए। मुझे अपने कलाई में ठंडक महसूस हो रही है, जैसे कि इसे बर्फ ने जकड़ लिया हो। दिन में मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे छिपकर देख रहा है। वह मुझ पर हंस रहा है। उसकी हंसी बहुत डरावनी है। मास्टर, कृपया मेरी मदद करें। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। अंडरग्राउंड नीलामी, यहाँ का स्थान क्या है? विशिष्ट समय, निवेशक कौन है? आपने किससे संपर्क किया? आपको इन चीजों से संपर्क करने से पहले सभी विवरण बिल्कुल सही बताएं। याद रखें, एक शब्द भी गलत नहीं होना चाहिए। यह आपके जीवन से जुड़ा है। कल की सुबह देखना। मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ कह दिया। यह नीलामी शहर के दक्षिणी इलाके में है। एक खंडहर लाल तारा की कत्लखाना। कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो यहाँ कुछ भी मिल सकता है। वास्तविक समय, विक्रेता कौन है? नीलामी का आयोजक कौन है? 3 दिन पहले रात 11 बजे कत्लखाने के पीछे दरवाजे पर कोई पहरा दे रहा था। मुश्किल से परिचित ही होना चाहिए या फिर एक बड़ी एंट्री फीस देनी पड़ेगी, तब जाकर अंदर जा पाएंगे। मैंने पहले से जानने वाले दोस्तों की मदद ली। 50,000 युआन की एंट्री फीस दी, तब जाकर अंदर गया। तब जाकर यह कंगन खरीदा। बेचने वाला कौन है? बेचने वाला कौन है? किसने तुम्हें बेचा? तुम्हें थोड़ी बहुत याद तो होगी। बिक्री करता, यही नीलामी है। विशेष रूप से कौन है मुझे भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है, इस नीलामी के पीछे का मालिक भाई टाइगर कहा जाता है। वह हमारे यहाँ का अंडरवर्ल्ड का सरगना है। वे कहते हैं कि यह कंगन रक्त जेड है। इसके पास संवेदनशीलता की क्षमता है। मैं एक पल के लिए पागल हो गया और अपनी सारी बचत खर्च कर दी, यहाँ तक कि इसको खरीदने के लिए उधार पर पैसे लिए। नहीं, तुम्हारे 1.8 मिलियन, बस इस मौत के प्रमाण पत्र के लिए। गुरु, मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। गुरु, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बचाओ। भाई टाइगर दिलचस्प है। एक स्थानीय गुंडा। यह चीज अभी इसके हकदार नहीं है। टाइगर ब्रदर फी में है। इस मिस झो को ले चलो। आइए मिलते हैं इस भाई टाइगर से। इस रक्त हड्डी के कंगन की उत्पत्ति हमें स्पष्ट करना होगा। जो इसे भूमिगत नीलामी में लाने की हिम्मत करे, वह खुलेआम बेच रहा है। लगता है यह गंदगी हमारे सोचने से भी ज्यादा गंदा है। चलो, क्या कह रहे हो? टाइगर भाई को बुलाओ। टाइगर बेटा, दरवाजा खटखटा दो। हाँ, दरवाजा खोलो। कौन है? नियम कानून नहीं जानते। आज कोई मौका नहीं है। जा भाग यहाँ से। जल्दी से अपने टाइगर भाई को बाहर बुलाओ। हमारे पास बड़ा काम है, उससे मिलना है। बिजनेस की बात तुम तीनों ही करो। तुम लोग तो अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन तुम क्या समझते हो? टाइगर भाई से मिलना इतना आसान है। चलो, फिर से दरवाजा खटखटाओ। मुझ पर गुस्सा मत होना। मैं तुम्हें टाइगर भाई के जूते का नंबर बताता हूँ। पॉन शॉप का मालिक लूफी, उससे कुछ पूछने आया है।
जूते का नंबर कभी सुना नहीं। मेरे भाई ने कहा, आज किसी से नहीं मिलना। जो समझदार हैं वे जल्दी चले जाएं। और तुम, ये औरत, मुझे जानी पहचानी लगती हो। क्या हुआ? क्या सामान में कोई समस्या है? हमारी जगह के नियम नहीं जानते। सामान एक बार हाथ से निकल गया तो वापस नहीं होगा। क्या तुम यहाँ झगड़ा करने आए हो? बकवास। जल्दी से अपने टाइगर भाई को बुलाओ। आज हम देखेंगे आखिर कौन है टाइगर। अरे, बहुत हिम्मत दिखा रहा है। भाइयों, आज हम दोनों को थोड़ा आराम दिलाएंगे। उस औरत के बारे में क्या? हाँ, उसे रह जाने दो। टाइगर बेटा, मैं शू की रक्षा करो। आज मैं नहीं लड़ूंगा। उनके पहाड़ी सिंहप्राणी के फूल चमकीले और लाल रंग से खिलते हैं। उन्हें पता नहीं फूल इतना लाल क्यों है। बदमाश, क्या तुम मौत को बुला रहे हो? आ अब कैसे? एक ऐसा जिससे बात की जा सके मिल गया। या फिर क्या तुम मेरे साथ दो दाव खेलना चाहते हो? मैं जा रहा हूँ। मैं जाऊंगा और भाई टाइगर से एक क्षण रुकने के लिए कहूंगा। जाओ। आ अरे, बुरा हो गया। बाहर दो मजबूत लोग आए हैं। दो भाई जब मिले तो उन्हें ही खत्म कर दिया। कह रहे थे कि जूते का नंबर आपसे पूछना है। मूर्खों, जूते कितने अच्छे हैं। क्या बात है। मेरे इलाके में हंगामा कर रहे हैं और मेरी दुकान पर छूट भी दे रहे हैं। अब तो मजा आ गया दोस्तों। बदबूदार इंसान, मेरे साथ बाहर चलो देखिए। अरे, बिना मेहनत के भाई साहब, हम आ चुके हैं। अरे, ये तो तुम हो औरत। क्या हुआ? पैसे देकर सामान खरीदा और अब लौटाना चाहती हो? और हिम्मत है कि मेरे ठिकाने पर लोगों को लेकर आई हो? अरे, तुम किस रास्ते की हो? अपना नाम बताओ, जो मेरे भाई पर हाथ डालता है। भाई साहब, है ना, मैं लूफी हूँ, जूते के नाप की दुकान का मालिक। आज यहाँ आया हूँ, बस तुमसे एक बात पूछनी है। 3 दिन पहले तुम्हारे द्वारा बेचा गया यह रक्तमर्मिका कंगन, बेचने वाला कौन था? यह सामान कहाँ से आया? हा। क्या बकवास है। यहाँ के नियम, सामान का पूरा भुगतान, बदली नहीं होगी। क्या तुम इस औरत के लिए खड़े होना चाहते हो? भाइयों, उन्हें बताओ, दक्षिणी शहर का यह 1 एकड़ किसका है? मेरे लिए भाई फी को मार डालो। सावधान रहें कि अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व न दें। मारो, मार डालो। हाँ, साथ में हमला करो। अब तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं ना? टाइगर भैया, इस खून वाले मोती के बारे में, या फिर जिसे खून की हड्डी का मोती भी कहते हैं, तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी ये कला, तुम यकीनन आम इंसान नहीं हो। मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बस जवाब दो, वरना तुम क्या पूछोगे? क्या मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूँ? यह रक्त हड्डी का कंगन बेचने वाला कौन है? तुम इसे कहाँ से लाए? अरे माँ, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मेरी धैर्य की सीमा है। रुको, नहीं, मैं कह रहा हूँ। मास्टर, मैं गलत हूँ। इंसान को कुत्ते की नजर से मत देखो। मेरी नजर में कोई ताजमहल नहीं है। अरे, आप बड़े दिलवाले हैं मास्टर। उसको माफ कर दीजिए। वह उस जड़ाऊ है। वह एक काला चोगा पहने आदमी है। लगभग पिछले हफ्ते उसने एक कपड़े में एक जेड ब्रेसलेट लपेटा और उसे मेज पर रख दिया। उसने कहा कि इस चीज का नाम क्या है? जेड रक्तमर्म। कहा कि यह चीज धन लाने और किस्मत बदलने में मदद करती है। मुझे इसे बेचने के लिए कहा, फिर मुझे 3% कमीशन देने के लिए कहा। उसने चीज यहाँ रखी और फिर चला गया। काला चोगा पहने वाला देवता, क्या उसकी आवाज पत्थर की तरह खुरदुरी है? पूरी तरह से काले चादर में लिपटा हुआ, चेहरा साफ नहीं दिखता। हा। उसने सामान यहाँ रखा और चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। उसने मिस जो को सामान बेचने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो, यह सामान बहुत ही खतरनाक है। यह लोगों को मार सकता है। हमने भी शुरुआत में यही कहा था। यह नहीं है। उस दिन सुश्री झो की बोली 1.8 मिलियन तक पहुंच गई। हमने सोचा कि पहले यह पैसा कमा लेते हैं। यह काले चोगे वाला व्यक्ति लगातार सामने नहीं आया, तो हमने सोचा कि इस पैसे को अपने में समेट लें। तो आप लोग इस पैसे को समेटने के लिए काले चोगे वाले व्यक्ति से संपर्क नहीं किया।
और न ही उसकी वेयरअबाउट्स के बारे में जानते हैं, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वह व्यक्ति वह जैसे दुनिया से गायब हो गया हो। फिर क्या कहें, हम भी उसे नहीं देखना चाहते। और मैं जो कह रहा हूँ वह सच है मास्टर, वह पैसा हम नहीं लेंगे। सारा जिम्मा मिस झो पर, एक पैसा भी कम नहीं। बस मास्टर, आप कृपया हमें छोड़ दें, हमें छोड़ दें। हम अब फिर से ऐसा नहीं कर सकते। यह हफ्ते की मिस, यह 180,000, यह सब यहाँ है, एक पैसा भी कम नहीं। यह पैसा आप चेक कर लें। कृपया आप लू मास्टर से विनती करें, हमें छोटे लोगों को छोड़ दें। पैसे वापस करना पीड़ित को देना नैतिक कर्तव्य है। तुम लोगों के लिए, अपने लिए अच्छा करो यह जगह। और तुम लोग जो कर रहे हो, भविष्य में बेहतर है कि तुम संयम रखो, वरना अगली बार जो आएगा वह तुम्हारे जैसा अच्छा बात करने वाला नहीं होगा। सुन रहे हो ना? हाँ, भाई ने तुम्हें सही रास्ते पर आने के लिए कहा है। ये सब मत करो, घिनौनी हरकतें, वरना भगवान का कहर झेलना पड़ेगा। ओह, सही कहा। अब कौन है टाइगर भाई? हाँ, अरे आप टाइगर भाई हैं, आप टाइगर भाई हैं। हाँ। ठीक है, एक और बात है, यह मेरी विजिटिंग कार्ड है। अगर भविष्य में काले लिबास वाले आदमी के बारे में कोई खबर मिले तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। ठीक है मास्टर। अच्छा, जल्दी जाओ। अरे 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 लू मास्टर, हुज भाई, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो आज रात मुझे सच में नहीं पता होता। क्या सही रहेगा? मास्टर लू, कृपया इस 1,00,000 को स्वीकार करें। मेरा धन्यवाद मानिए। जूते के नियम के अनुसार नकदी नहीं लेते, सिर्फ जूते ही स्वीकारते हैं। अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो अपने हाथ में जो है वो मुझे दे दीजिए। मास्टर लू, क्या आप सच में इसे लेना चाहेंगे? यह वस्तु बहुत ही अजीब है। तुम भयभीत नहीं हो? अगर डरते तो यह दुकान नहीं खोलते। बुरी चीजें लोगों को क्यों नुकसान पहुंचाती हैं? इसका कारण यह है, यह उन लोगों के हाथ में गिर जाता है। मेरे पास यह केवल एक सामान है जिसे निपटाना है। मुझे यह दे दो। तो आप लोग मेरे पीछे आओ। फीगे, हम क्या करें? चलो चलते हैं। इस औरत पर जो बुरी आत्मा है वो साधारण नहीं है। डर है कि ये तस्वीर से ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि इस्तेमाल किया हुआ पैर धोने का सुगंधित तेल, और भी भयानक है। मिस जो, ठीक है, आपके चारों ओर जो बुरी आत्मा का प्रभाव है वो बहुत घना है। स्रोत तुम्हारे अंदर ही है। बताओ तुम्हें क्या हुआ, या यह बताओ कि तुमने क्या चीज लाई है। मुझे नहीं पता यह क्या है, लेकिन यह मुझसे चिपक गया है। यह सच में मुझसे चिपक गया है। यह मेरे बैग में है। चिंता मत करो, इसे निकालो, सिर्फ यह देखने के लिए कि यह कैसा है। मैं ही तुम्हारी मदद करने का तरीका सोच सकता हूँ। नहीं, अरे यही तो है। जब से मैंने इसे कल रात पाया, सब कुछ गलत होने लगा। यह महक, यह व्यवहार, संभव नहीं। क्या यह सच में वही चीज है? ऐसा, मैं ही उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ और तुम्हारा उससे संबंध तोड़ सकता हूँ। वरना चाहे तुम स्वर्ग या पृथ्वी पर भाग जाओ, उसके ऊपर का वायु का जादू, जैसे हड्डी में चिपके कीड़े, तुम्हारा जीवन खपत कर देंगे। मास्टर लू, भले ही आप न कहें, मैं भी यह वस्तु आपको देने को तैयार हूँ। यह वस्तु वाकई बहुत डरावनी है। लू मास्टर, कृपया आप इसे निपटा दें। आपसे विनती है। वांगसी बी ये, जूशा गुई जांगशो। बहुत भारी बदला। निर्माण की विधि अत्यंत प्राचीन है। इस रक्त हड्डी मोती की उम्र शायद मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। इस काले चादर वाले व्यक्ति की उत्पत्ति, यह शायद मेरी कल्पना से भी ज्यादा डरावना है। मास्टर लू, धन्यवाद। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो यह चीज आपके हवाले। अच्छा, पहले तुम वापस जाओ। मैंने उसकी और आपकी संपर्क काट दी है। अब वह फिर से आपसे नहीं आएगा। मास्टर लू, क्या आप सचमुच यह पैसा नहीं चाहते? जाइए, आगे से इन गलत रास्तों से दूर रहिए। ये पैसे तुम इन्हें उधारी चुकाने के लिए ले लो, फिर अच्छे से जीना। मास्टर लू, मैं जरूर करूंगा। आपका धन्यवाद भाई हुजी। मास्टर लू, आप सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अब चलता हूँ।
ठीक है। भाई फेई, यह काले चोगा पहनने वाला आखिर क्या करना चाहता है? सभी इन जानलेवा चीजों को साफ कर रहा हूँ। फोटो का सूक्ष्म जूता बॉक्स, अंत में कुछ खून का हड्डी कंगन बनाना। वह 7 ड्रैगन बॉल इकट्ठा करना चाहता है, ड्रैगन को बुलाने के लिए 7 ड्रैगन बॉल। मुझे डर है कि वह इकट्ठा कर रहा है किसी नरक का द्वार खोलने की चाबी। फोटो का आत्मा को छीन लेने वाला प्रभाव, यह इंसानों की आसक्ति और इच्छाओं को इकट्ठा करता है। गैंडे की गंध यिन और यांग को भ्रमित करती है। यह जीवन की ऊर्जा और आत्मा को इकट्ठा करता है। इस रक्त हड्डी की कंगन के बारे में, सैकड़ों लोगों का रक्त और हड्डियों का द्वेष, यह शुद्ध द्वेष और मृत्यु की ऊर्जा को इकट्ठा करता है। इस काले चादर वाले व्यक्ति की भूख शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक है, बहुत बड़ी है। फेई भाई, यह चीज इतनी खतरनाक है, हमारी दुकान में रखी है, क्या यह सुरक्षित है? खतरनाक, बिल्कुल इसके विपरीत। यह एक अत्यंत बुरी वस्तु है। मेरे सुधार के बाद यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट जादुई उपकरण बन जाएगी। इसे एक चारा के रूप में इस्तेमाल करें। उस बड़े मछली को पकड़ने के लिए जो अंधेरे में छिपा है, उसे बाहर आने दो, थोड़ी हवा खा ले। भाई, ये मछली का चारा डाल दिया गया है। काले कपड़े वाला अगर पकड़ा गया, क्या हम उससे लड़ सकते हैं? जूते का नंबर इतने सालों से खुला है, जो बस दुनिया में नहीं होना चाहिए। अगर वो आने की हिम्मत करे, तो मैं उसे पकड़ने की हिम्मत रखता हूँ। बस नए पुराने सभी हिसाब चुकता कर लेते हैं। चलो। हाँ भाई, मुझे लगता है ये चीज बाहर से भी 100 गुना ज्यादा असरदार है। नहीं भाई, मैं सांस नहीं ले पा रहा। अपने मानसिकता को बनाए रखो। आज रात चाहे जो भी देखो या सुनो, किसी भी चीज से प्रभावित मत होना। आज रात मैं इन 100 पीड़ितों को भेजने वाला हूँ। ओ जो अमर शिष्य, दुख दूर करो, जल्दी करो जैसे आदेश दिया गया है। आसमान और धरती के देवताओं का सम्मान करो, जादू खोलो। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। चुप रहो, तुम लोग चिल्लाना बंद करो। यह मेरी गलती नहीं है। गहरी नाराजगी, जिद्दी और अज्ञानी। मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी नाराजगी गहरी है? फिर से मेरी कला सबसे मजबूत है। समुद्र पर तारे, कठोर दीवारें बिना रुके, दुष्टों को भगाना और आत्माओं को बांधना, जीवन की रक्षा और सुरक्षा, बुद्धि स्पष्ट और शुद्ध, तारे शांति में, 3 आत्माओं का हमेशा के लिए नष्ट होना, आत्मा को शांति और स्थिरता देना है। धूल धूल में लौटती है, धरती को धरती, जीवित लोग चले गए, अवशेषों को छोड़ दो, द्वेष को छोड़ दो, प्रकाश को देखो, दुख का सागर अनंत है, मुड़कर देखो। उद्धार मंत्र शुरू। आ आ आ आ आ फीगे, क्या तुमने सच में उन्हें भेज दिया? सभी भूतों की आत्मा मुक्त हो गई, द्वेष समाप्त हो गया। अब यह कंगन अब किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बुरी चीज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण है जो मन को स्थिर करता है और आत्मा को शांति देता है, बुरी आत्माओं को दूर करने और सुरक्षा प्रदान करने वाला। फीगे चीज, यदि यह एक औषधि है, तो यदि यह एक औषधि है, तो क्या इसका नाम होना चाहिए? तो इसे दूध कहेंगे। आशा है कि यह हमारी मदद करेगा विपत्तियों से पार पाने में और सफलता से अर्थ खोजने में। ओह, अच्छा नाम है, फैंग। तो अब हम इस चारा का हिसाब लगाते हैं। उस काले रोब्ड बदमाश, क्या यह समय नहीं है कि हम पकड़े? मछली पकड़ने, धैर्य रखना चाहिए। अरे मास्टर, मदद करो। अरे मास्टर, दरवाजा खोलो। अरे फेई भाई, फिर से आ गए। यह तो आधी रात है, चलो जाकर देखते हैं। मदद करो मास्टर। हाँ हाँ हाँ, अरे मदद करो मास्टर। अरे अरे मास्टर मास्टर, आप ही लू मास्टर है ना? कृपया मेरी मदद करो। मैं भूत से घिर गया हूँ। एक शिशु का भूत है, वह हर रात मुझसे हंसता है, वह मेरी जान लेना चाहता है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, उठो, हाथ पैर चलाओ, अच्छी तरह से बात करें। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ, क्या बच्चा भूत है? गुरु, मेरा नाम चेन शॉ है। मैं एक निर्माण स्थल पर काम करने वाला श्रमिक हूँ। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ गुरु, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ।
मैं बस एक पल के लालच में था। कुछ चीज मिली, कुछ चीज मिली। क्या मिला? हाँ, यही तो है, एक खिलौना गाड़ी। मास्टर, यही तो एक खिलौना गाड़ी है। तुम एक बड़े आदमी हो, ऐसे डर गए, लेकिन सच में यह काफी गंदी है। मास्टर, यह गंदी नहीं है, मैं ब्रश से साफ करता हूँ, साबुन के झाग से, यहाँ तक कि पेट्रोल से भी मैं इसे साफ नहीं कर पाता। यह लाल रंग बिल्कुल उस लोहे की चादर जैसा है जो अंदर से उगाया है, किसी भी तरह से नहीं हटता। और जब से मैंने इसे उठाया है, मैंने अपने बेटे को खेलने दिया। उस रात से मैंने बुरे सपने देखना शुरू कर दिया। जारी रखो, तुमने क्या सपना देखा? सपने में सब कुछ काला था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक बहुत गहरे गड्ढे में हूँ। मैंने सुना एक बच्चा मुझ पर हंस रहा है। वह हंसते हंसते मुझ पर देख रहा था। यह बहुत डरावना था। मैंने सिर झुकाया। वह मेरे पैरों के पास था। मैंने देखा कि एक पूरा शरीर खून से लथपथ है। खून से भरा हुआ छोटा बच्चा, लगभग इतना ही बड़ा होगा। क्या वह भूत है? उस बच्चे का चेहरा कैसा था? क्या तुम याद कर सकते हो? सारा शरीर खराब हो चुका था, कोई अच्छा हिस्सा नहीं था। आधा चेहरा भी जला हुआ था, लेकिन वह सिर उठाए हुए था, बस ऐसे ही देख रहा था। बस मुझे ऐसे ही देखो। वह मुझ पर हंस रहा है, हंसते हुए। वह मुझ पर मुस्कुरा रहा है। गुरु, उसकी आंखें पूरी काली हैं, कोई सफेद हिस्सा नहीं, सब काला है। वह मुझ पर मुस्कुरा रहा है, वह मुझ पर मुस्कुरा रहा है। ओ गुरु! अरे फेई भाई, यह तो बहुत अजीब है। वह हांग की उस महिला भूत से भी ज्यादा डरावनी है। बच्चे का भूत पूरे खून में सना है। अरे, तुम्हारे उस सपने में क्या तुम मिट्टी के गड्ढे में नहीं थे, बल्कि तुम नींव में थे, या फिर कंक्रीट में? इस गाड़ी पर जो दाग है वो जंग नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो खून के आंसू और बदला बहा रही है। क्या तुमने उसे जिस जगह पाया, क्या वह बहुत गहरी नींव में थी, या फिर यह पाइलिंग है? आपको कैसे पता? गुरु, यह वह नया खोला गया है जो शहर के पूर्वी हिस्से में है, जिंदिंग इमारत के निर्माण स्थल पर। मैं एक खुदाई मशीन का चालक हूँ। यह 3 दिन पहले की बात है। मैंने बहुत गहरी खुदाई की थी, लगभग 10 मीटर। तब मैंने एक ढेर कीचड़ पाया। यह गाड़ी कीचड़ में मिली थी। मुझे लगता है कि यह बहुत महंगी है। मैं इसे घर ले जाकर अपने बेटे के लिए खिलाऊंगा। गुरु, 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 मैं गलत था। गुरु, मेरी मदद करें। मैं मरना नहीं चाहता। मेरा बेटा तो सिर्फ 5 साल का है। अगर मैं मर गया तो वो क्या करेगा? उन दोनों का क्या होगा? महान गुरु, मेरी मदद करें। हुजी, दरवाजा बंद करो। आज रात गिरवी रखने की दुकान बंद है। चेन शॉ, तुम रुक जाओ। यह गाड़ी और तुम्हारे ऊपर का साया। मैंने धन्यवाद कह दिया। धन्यवाद महान गुरु, धन्यवाद महान गुरु। महान गुरु, बस वही, उस गंदे कीचड़ के पास ही, उस खिलौना कार को ढूंढते हुए। क्रोध की भावना गहराई में जमा है, जमीन के नीचे दफन। सच में कुछ है। टाइगर, मैं फेक के झूठ को नहीं मान रहा हूँ। सावधानी से, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना। अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत रुक जाना। ठीक है, फेक। चेन दादा, मुझे टॉर्च पकड़ाओ। अरे अरे, फेगाओ, नीचे की मिट्टी चिपचिपी है, बहुत ही बदबूदार है। अरे फेगाओ, मजबूत कठोर कुछ खोदा है, निकाल कर देखो। ठीक है। यह एक डिब्बा है। मास्टर नहीं करेंगे, वास्तव में। यह एक डिब्बा है, मास्टर वास्तव में नहीं करेंगे। खोल कर देखो। ठीक है, फेगा। फेगा, यह चीज बहुत ही अजीब है, बर्फीला। इसे ले आना अच्छा है। हाँ, इसे खोलो। हाँ, बच्चा बच्चा होता है। गुस्से की जड़ यहाँ है। यह आत्मा गहरे गुस्से में है, शांति नहीं मिलती, इसलिए यह उसके गुस्से के खून से सने अवशेषों के द्वारा तुमसे उलझी हुई है। लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी हड्डियों को एकत्र कर लूंगा, उसकी नाराजगी को शांत कर दूंगा। आप सुरक्षित रहेंगे।
आह, धन्यवाद गुरुजी, आप सच में जीवित बुद्ध हैं। कृपया जल्दी से उनका उद्धार करें, उन्हें विदा कर दें। मैं आपसे विनती करता हूँ। फिर आगे बढ़े। आ गलत है, इस प्रांगण का क्रोध बाहर निकल गया है। जल्दी पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। फ्लाइगोर, मैं अब नहीं चल सकता। यह चीज बहुत बुरी है। यह मेरी ऊर्जा को सोख रहा है लगता है। पापी, अडियल और जिद्दी, मैंने सोचा था कि तुम्हें मोक्ष दिलाने में मदद करूं। तुमने किसी की जान लेकर खुद को नष्ट कर लिया, तो फिर मुझ पर निर्दयता का आरोप मत लगाना। आसमान और पृथ्वी अनंत है। आसमान और पृथ्वी के नियमों का पालन करें। जल्दी जल्दी, जैसे आदेश दिया गया है, चलो। क्योंकि तुमने सम्मान का पेय नहीं पिया, तो फिर मुझे तुम्हें दंडित करने के लिए मजबूर मत करो। 5 बिजली के योद्धा, ज्वालामुखी जनरल, आसमान को उलट दो, बिजली को दौड़ाओ बादलों की ओर। अधिकार के अनुसार आदेश। 5 बिजली से विनाश और वध। आ फेगाओ, वह वस्तु देव पशु की ओर गई। पापी जानवर, रुक जाओ, मनुष्यों को नुकसान मत पहुंचाओ। मौत की तलाश में, बिजली की रोशनी का जाल। ठीक है, आखिरी मौका। राग रिश्तों को भुलाकर पुनर्जन्म में प्रवेश करो, वरना आत्मा का अंत हो जाएगा। शेरू ठीक तो है ना? चेन शाओ, जागो, अफी भाई जाग गए हैं। वह ठीक है ना? कोई बात नहीं। नफरत की जड़ें खत्म हो गई हैं। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ी डर गई थी। पहले हड्डियों को इकट्ठा कर लो। हालांकि नफरत की छाया मिट गई है, लेकिन यह चीज अभी भी ठंडी और चुभने वाली है। कुछ ठीक नहीं है। फीगे, क्या तुमने कुछ पाया इस बेकार की गाड़ी में, और क्या खास बात है? चेन शाओ, तुम्हारा जन्मदिन किस तारीख को है? चंद्र कैलेंडर का जन्मदिन। चंद्र कैलेंडर का 7वां महीना, 15वां दिन। मास्टर, क्या हुआ? हुजी, तुरंत लिन कियांशी के पति लिन शियांग से संपर्क करो, और झाओ सांजिन से भी। झाओ फेफेई और उनके लोग, उनसे पूछो उनका जन्मदिन कौन सी तारीख को है। जल्दी करो। ठीक है। हेलो, श्रीमती लिन चेनशिन है ना? आपके पति का जन्मदिन 15 जुलाई है। हेलो, झाओ सांजिन, क्या आपका जन्मदिन 15 जुलाई है? हेलो, जो फेफेई, क्या आपका जन्मदिन है? यह भी जुलाई की 15वीं है। फेई भाई और उनके जन्मदिन सभी भूतों के त्योहार पर हैं। जुलाई की 15वीं, भूतों का त्योहार। गुरु, क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? ये जुलाई की 15वीं को भूतों का दरवाजा खुलता है। यिन क्यूई सबसे मजबूत है। कुंडली अत्यंत यिन है। काले चोगे वाला व्यक्ति बुरे सामान से उसे सटीकता से लपेटता है। प्राण ऊर्जा का शोषण कर जीवन शक्ति को चुराना, क्रोध और शत्रुता को जागरूक करना। प्राण ऊर्जा का शोषण कर जीवन शक्ति को चुराना, क्रोध और शत्रुता को जागरूक करना। वह आखिर क्या करना चाहता है? 7 चीजें इकट्ठा करना। अति यम्य जीवन शक्ति वाले लोगों की वस्तुएं। इस खिलौने पर जो 7 है, वह क्रम संख्या है, या यह किसी चेतना का संकेत है? यह 7 तो और भी 3 है, क्या नहीं? मैंने ये चेनशो को स्वीकार किया है। इसे इस बार का इनाम मानो। तो तुम्हारी सुरक्षा के बारे में, अगर तुम्हें फिर से कोई अजीब घटना हो, तो मुझे जूस साइज डोंगटांग की दुकान पर ढूंढो। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद महाशय, मैंने तुम्हारी बात दिल से रख ली है। धन्यवाद महाशय। हड्डी लेकर तुरंत दुकान पर वापस जाओ। मुझे एक पूर्वाभास हो रहा है। काली पोशाक वाले का कदम हमसे ज्यादा तेज है। बाकी के 6 को मैं डर रहा हूँ। थैंगो, मैं भी मान गया हूँ। ये 4 जादूगर लोग, सभी का जन्मदिन है त्योहार का। यह काली पोशाक वाला आखिर क्या खेल खेल रहा है? क्या वह 7 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने जा रहा है? शेन लोंग को बुलाओ। ये क्या बेकार का बलिदान समारोह है? जीन भाग्य विशेष तकनीकों में विशेष समय पर असाधारण रूप से विस्फोट कर सकता है, चाहे वह प्राण ऊर्जा हो या मृत्यु के समय उत्पन्न होने वाली हत्या की भावना। उनका संग्रह और अधिक संपूर्ण होता जा रहा है, अधिक से अधिक। हैंडसम, आपने ये क्या लिखा है? ये चीज इतनी अजीब क्यों है? क्या कर रहे हो? 7 सितारों का प्रभाव निश्चित नहीं है।
साथियन क्या करते हैं, या फिर कुछ और भी डरावना हो सकता है। क्या ये जूते का नंबर गिरवी रखने की दुकान है? मेरे पास एक पारिवारिक खजाना है जिस पर कुछ अशुद्ध चीजें लगी हैं। सुना है कि आपके पास बहुत ज्ञान है, मदद के लिए आया हूँ। आज हमारा दुकान बंद है, कल जल्दी आना। मालिक जी, कृपया दूर से ही मना मत कीजिए। यह चीज शायद किसी उस व्यक्ति से संबंधित है जो हमेशा काली चोगा पहनता है। क्या आप नहीं देखना चाहेंगे? क्योंकि आप ऐसा कह रहे हैं तो यह असामान्य ही होगा। ग्राहक कृपया अंदर आएं। हम रात के इस समय परेशान करने के लिए, यह वास्तव में अचंभित करने वाला है। मैं अनजाने में आया हूँ। पुरानी कलाकृतियों और चित्रों का छोटा सा व्यवसाय चलाता हूँ। क्या आप एक पल के लिए बात कर सकते हैं? ओह, यह तो श्री वू है। कृपया बैठें। यह वस्तु मेरे परिवार की विरासत है, एक प्राचीन कांस्य दर्पण। समय बहुत पुराना है, बस पिछले आधे साल से। अरे, इस दर्पण में अक्सर कुछ ऐसी दृश्य दिखाई देते हैं जो नहीं होने चाहिए। रात गहरी और शांत होती है और एक महिला की रोने की आवाज सुनाई देती है। घर में छोटे बच्चे डर जाते हैं, रात सो नहीं पाते। सुना है कि जूते के नंबर 6 के मालिक की कला अद्भुत है। विशेष सहायता के लिए आया हूँ। कितनी भारी, ठंडी और मृत ऊर्जा है। श्री वू का दर्पण। आपके पूर्वज कहाँ से आए थे? वंशावली के अनुसार यह मिंग के अंत और किंग की शुरुआत का है। एक पूर्वज एक परित्यक्त जार में मिला। क्या इस वस्तु का कुछ किया जा सकता है? फिनीस दर्पण पर शब्द है। यह एक 5 है। हमने काले कपड़े वाले व्यक्ति का रहस्य अभी अभी खोजा है। तुम बस 5वां रक्त रहस्य ले लो। वू जी, यह मामला थोड़ा संयोगी है। यह दर्पण और तुम्हारा आखिर क्या मामला है? हाँ, लू झांगुई सच में नाम के लायक है, लेकिन तुमने केवल आधा सही अनुमान लगाया है। यह दर्पण वास्तव में 5वां छाया है, लेकिन मैं 5वां व्यक्ति नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? क्या तुम काले चादर वाले के साथी हो, या एक ऐसा व्यक्ति जो गंदगी में मछली पकड़ना चाहता है? कम बात बनाओ भाई। मुझे लगता है कि यह छोटा चेहरा कोई अच्छा आदमी नहीं है। शायद यह काले चादर वाले का साथी है। हम साजिश करता। मैं उन छुपे हुए चूहों से बात कर रहा हूँ। रास्ता अलग है, हम साथ नहीं चल सकते। वह इन चीजों को ढूंढ रहा है और मैं उसे रोक रहा हूँ। बिना सबूत के कुछ नहीं होता। अगर मैं उसे रोक रहा हूँ तो तुम क्यों उस 5वीं बुरी वस्तु को लेकर जा रहे हो? यह वस्तु फिर से तुम्हारे पास क्यों है और यह समय पर ही क्यों प्रकट हुई है? क्योंकि समय बहुत कम है। लू झांगुई, कृपया पहले यह देखें। फेई भाई, इस फोटो में लाल कपड़े पहने वाली महिला, यह तो झाओ सांजिन से मिली वह लाल कपड़े वाली भूत नहीं है। और मेरे पीछे वह खुशी का मंच। क्या यह शहर के दक्षिण में परित्यक्त थिएटर नहीं है? शुरुआत में काला चोगा वाला व्यक्ति सबसे पहले लाल हीरा से मिला था और उसी जगह उसने अपने पैर धोए थे। बस यही है, शहर के दक्षिण में पड़ा हुआ लाल हीरा का नाटक का मैदान। यह कांस्य का आईना मैंने तब पाया जब मैं उसकी तलाश कर रहा था। नाटक के पीछे के हिस्से में इस आईने की पीठ पर बादल और बिजली का नक्शा है, जिसमें एक सूक्ष्म स्थान निर्धारण चिन्ह छुपा है जो इस नाटक के अंदर ही संकेत कर रहा है। स्थान निर्धारण चिन्ह नाटक घर के अंदर। तुम्हारा मतलब है? हाँ बिल्कुल। काला कपड़ा पहने आदमी जानबूझकर सुराग छोड़ रहा है, जैसे कि मार्गदर्शन कर रहा हो, बुराई की वस्तु रखने वालों को आगे बढ़ने का संकेत दे रहा हो। शायद यह नाटक घर उसकी योजना का हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण मोड़ यह भी हो सकता है कि यह उसकी जगह हो जहां वह किसी तरह का अनुष्ठान कर रहा हो। वह बुरी वस्तुएं फैलाता है और अत्यंत यम जीवन शक्ति वाले लोगों का प्राण और शापित आत्मा एकत्र करता है। अंतिम लक्ष्य शायद वही जगह है। इस 5वें कांस्य दर्पण का प्रकट होना माने वह चेंग से बस 2 कदम दूर है। तुम मुझे बताओ ये सब किस लिए है? मुझे पता है कि वे सहयोग चाहते हैं। मेरे अकेले से उसे रोकना मुश्किल है, इसलिए मुझे जूते का नंबर और गिरवी रखने की ताकत चाहिए, और सबसे ज्यादा आपकी, लू मालिक की, हाथ में वे कुछ खास शैतानी वस्तुएं। शायद वे समस्या का हल हो सकती हैं, और मैं जो दे सकता हूँ वह काले कोट वाले व्यक्ति के तरीके हैं। और इस नाटक के सेटअप की जानकारी कैसी है?
ताइजी, सामान समेटो। श्रीवू, रास्ता दिखाइए। यह शहर का दक्षिणी थिएटर है या शेर का बिल्ली का बिल? आज रात हम कोशिश करेंगे, लेकिन तुम कोई शरारत मत करना, वरना मेरा पीतल का तलवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। अच्छा, ठीक है। फैग्या, यह जगह बहुत ही अजीब है। लगता है जैसे सैकड़ों आंखें हमें घूर रही हैं। यहाँ से अंदर जाए। सावधान, पाँव रखो। अंदर बहुत गंदगी है। खुशबू अभी तक नहीं गई है। इसका मतलब वह अभी यहाँ था। हुजी, सांस रोक लो। वो सर, जल्दी करें। वो सर, क्या आपने देखा कि तांबे का दर्पण छिपा हुआ है? वह बैक स्टेज है या स्टोरेज हाउस में? पीछे के मंच पर, लेकिन तांबे के दर्पण की स्थिति अंततः संकेतित होना चाहिए। यह नाटक घर के दूसरे मंजिल पर है। वह कमरा जिसमें पर्दा लटका है, यह हांग यू की जीवन में विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला मेकअप रूम है। ऐसा लगता है कि लाल बिंदु की आवाज है। क्या वह गा रहा है? क्या उसे हमने नहीं जलाया? यह संयोग नहीं है। यह आवाज और भी अधिक दिव्य है और अधिक बद्दुआ भरी है। इस नाटक घर में शायद एक से अधिक बुरी आत्मा है। आगे तुम सब मेरे साथ रहो। शायद मैं भी खुद नहीं जानता इस नाटक घर में मुझे क्या इंतजार कर रहा है। ओह, स्वर्ग और पृथ्वी की अनंत ब्रह्मांड तलवार तकनीक बुराई को नष्ट करती है और काटती है। बहुत ठंडा है, ताजा जैसे पानी, बहुत साफ पानी, जल्दी जैसे आदेश, तुरंत। मैं मर रहा हूँ। ये दुष्ट आत्माएं। यह काले वस्त्र वाला व्यक्ति है जो बुरी आत्मा का उपयोग करता है। निर्मित कठपुतलियां। मृत्यु का अंत नहीं, मूल स्रोत को ढूंढना जरूरी है। इस रंगमंच में कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा है। हाँ, लो परिवार का छोटा बच्चा, और वो परिवार का बचे खुचे भी आ गए हैं। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। यह लाल रंग का मंच तुम्हारी मौत का स्थान बन रहा है। अच्छी कहानी शुरू हो गई। भाई फी, ऐसा लगता है कि काले लबादे वाला आदमी कमीना है। हमारे लिए जाल बिछा चुका है। क्या करें? हम हमला करें या अंदर जाएं? किसी तरह उस आदमी को पकड़ लिया। हम पीछे नहीं हट सकते। वह जितना रहस्य बनाएगा उतना ही यह दर्शाता है कि वह नहीं चाहता कि हम इस खजाने के करीब जाएं। हुजा, मेरे करीब रहो। श्रीवू, चूंकि आपके पास अपनी सुरक्षा करने के साधन हैं, तो अपने बचाव के साथ साथ इन दुष्टों के पीछे के लोगों को भी ढूंढें। मैं समझता हूँ। लू जिंग, आप भी सावधान रहें। यह काली जगह अजीब है जो मन को भ्रष्ट कर सकती है। आपको अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना होगा। स्पष्टता से। मेरे क्षेत्र में आपका स्वागत है। आने वाला सभी मेहमान है। अब कृपया आनंद ले। मैंने आपके लिए जो प्रदर्शन तैयार किया है। हे भगवान! भाई फेई, वहाँ कितनी महिलाएं हैं? क्या वह हांग यू है? भाई फेई, वह यहाँ कैसे है? यह हांग यू नहीं है, यह है भूमि का प्राणी। लेकिन ऐसा लगता है सभी को काले चोगा वाले का मनोविकार चल रहा है। श्रीमान वू, मुझे काले चोगा वाले का स्थान ढूंढने में मदद करो। हुजी, मूंग दाल का जादूगर नहीं। सुनिश्चित समय पर पहुँचेंगे। ठीक है। छुपा कर रखने वाला चूहिया, हिम्मत है तो बाहर आकर अपने राजा से मुकाबला करो। मौत की तलाश में आकाश, भूमि का अनंत आकाश, विधि का सहारा, विध्वंस का सहार। मुझे तय करने दो। फेगे, यह बहुत अधिक है। मैं ज्यादा देर नहीं खड़ा रह सकता। लू मालिक, इन लोककुल के आत्मा की शक्ति लगातार आ रही है। उसे मंच पर अपने नियंत्रण को तोड़ना जरूरी है। श्रीवू, मैं रास्ता दिखाऊंगा। 3 सितारे अच्छे। लू मालिक, यदि तुमने साहस किया तो मैं लू नाम का आज अपने जीवन की परवाह किए बिना आपके साथ रहूंगा। आप बिखरे। लू जी, अभी ठीक है। सोने की चमक तुरंत प्रकट हो। बाघ की छाया बिना रूप के, जल्दी, जैसे आदेश दिया गया हो। फी भाई, यह बहुत ज्यादा है। मैं सहन नहीं कर सकता। बड़े मालिक, जल्दी करो। स्वागत है। 7 यिन सोल लॉकिंग एरे का 5वां नोड। लूफी, आपकी आत्मा और यह शुद्ध यांग ऊर्जा बिल्कुल सही है। अगले नोड को खोलने की कुंजी के रूप में अच्छे से बलिदान दे दो। एकमात्र दुष्ट गठन भी दरवाजे पर हथौड़ा मारने की हिम्मत रखता है।
आसमान और पृथ्वी की रोशनी से बुराई का रूप प्रकट होता है। बिजली की तलवार की कला, पाताल को शुद्ध करने वाला बाण। अरे, तुमने बिजली की कला का उल्लंघन किया। लू बूढ़े, तुमने यह भी मुझे सौंप दिया। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा, लेकिन तुम खुश मत होना। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। हा 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 हा। फेगाओ, वह बस ऐसे ही भाग गया। बस उसे ऐसे ही भागने दिया। श्रीवू, क्या आप ठीक हैं? अरे, क्यों? लू, मालिक की जान बचाने के लिए धन्यवाद। अगर आपने समय पर बिजली का प्रयोग न किया होता, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो आज मर जाएगा। इस दर्पण की शुद्ध नकारात्मक शक्ति एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग करने के लिए काफी समय तक गर्म रखना होगा। अफसोस है। यह आखिर क्या करना चाहता है? जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो उसे टुकड़ों में काट दूंगा। अब कोई नहीं जानता काले कपड़े वाला क्या करना चाहता है, लेकिन यहाँ अब कोई मूल्य नहीं है। हमें पहले अपने जूते वापस लेना चाहिए, अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। जब वह फिर से प्रकट हो तब चलेंगे। फेई भाई, काले कपड़े वाला, यह बहुत ही डरावना है। लू झांगगुई की 5 बिजली की विधि और संकट में भी शांत रहने के साथ आक्रमण करने की विधि वास्तव में मुझे प्रभावित करती है। बस अफसोस है कि वे भागने में सफल हो गए। आज रात की इस यात्रा में हम बेकार नहीं गए हैं। कम से कम हमने अपने अनुमान की पुष्टि की। वह वास्तव में कुछ बुरे तत्वों का उपयोग कर रहा है और अत्यधिक नकारात्मक भाग्य वाले व्यक्तियों के साथ कुछ गुप्त कार्य कर रहा है। अरे, यह चीज लगता है कि यह हम नहीं लाए हैं। हाँ फेई भाई, यह छोटा डिब्बा कहाँ से आया? जब हम अभी लड़ रहे थे सब बहुत बेतरतीब था, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई याद नहीं है। क्या यह हमारा है? दादा, बूढ़ा, यह लू लॉर्ड का छोड़ा हुआ पत्र है। लू लॉर्ड ने क्या लिखा है? जल्दी मुझे दिखाओ। लू पूर्वज ने तो पहले ही व्यवस्था कर रखी थी। पढ़ते ही वस्तु जैसी लगती है। अगर तुम यह पत्र देखो तो मैं पहले ही फंसा हुआ हूँ, या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। लेकिन वंश परंपरा का सिलसिला नहीं टूट सकता। यिन यांग व्यवस्था की रक्षा की जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस पुस्तक को दुकान में गुप्त रूप से रखा गया है। जब सही समय आएगा यह पुस्तक आपके सामने प्रकट हो जाएगी। काले कपड़े वाला व्यक्ति का असली नाम यिन वुची है। यह 100 साल पहले का एक दुष्ट साधक है। अपनी मृत पत्नी के प्रति अंधे प्रेम के कारण वह अधर्म के मार्ग पर चला गया। 7 आत्माएं बिखर गईं। यमलोक में साधारण आत्मा बुलाने के तरीके बेकार हैं। यह व्यक्ति जुनूनी हो गया है। आखिरकार स्वर्ग के खिलाफ कदम उठाना, 7 अत्यंत यम्य जीवन शक्ति वाले व्यक्तियों को बलि के रूप में चढ़ाना, उनके भयभीत प्रेत और शापित क्रोध का उपयोग करना, 7 अत्यंत नकारात्मक वस्तुओं के साथ मिलकर 7 तारा जुड़ने वाली रात में भूतों के द्वार खोलना, जबरदस्ती भूतों के द्वार को खोलकर यमराज और स्वर्ग का संतुलन बिगाड़ना। यह धरती और स्वर्ग के मूल स्रोत को चुराने का प्रयास है। आकाशीय नियम के विरुद्ध पुनर्जन्म का उल्लंघन। यदि सफल हो जाता है तो यिन यांग का असंतुलन हो जाएगा। भूतों का द्वार नियंत्रण से बाहर, लाखों भूतों का तांडव। मनुष्य की दुनिया एक पल में नरक में बदल गई। इस डिब्बे में मैंने तुम्हारे लिए एक खजाना रखा है। यिन यांग ताइजी जेड। लू शुन ने ताइजी जेड को अपनी निर्माण आंख के रूप में इस्तेमाल किया। स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य से 3 प्रतिभाओं की एक बड़ी श्रृंखला स्थापित करें। तीनों का एक होना, यिन यांग का प्रवाह। केवल तभी हम भूत द्वार को दबा सकते हैं और 7 दुष्ट संरचना को तोड़ सकते हैं। भूतों का द्वार खोलो, यिन यांग को पलट दो। यह लड़का तो बड़ा चालाक है, लेकिन बुजुर्ग सच में बहुत समझदार है। यह सब चीजें भी उन्होंने सोच ली थी। यिन यांग ताइजी चांद, संकाई जेन वास्तव में मेरे आदर्श हैं। समझ गया। यह तो सच में एक उल्टा भाग्य बदलने का कदम है। लू बुजुर्ग सच में दूरदर्शी हैं। आपका धन्यवाद कि आपने यह बोझ छोड़ दिया। मैं इसे उठाऊंगा। फी भाई, इस आधी रात को किसने फोन किया? हेलो, कौन है? यह काले कपड़े वाला है। मैं लूफी हूँ। आपके पास जो कहना है सीधे कहिए। लू परिवार का छोटा बच्चा और वो परिवार का बचे खुचे लोग। क्या तुम लोग मुझे रोकना नहीं चाहते? पूर्वी तट पर गुई क्लिफ को देखने पर चमकीला चंद्रमा अपने आप में समा जाता है। मैं वही हूँ। बुरी आत्माओं को आकर्षित करने के लिए 7 यिन सरणी स्थापित करें। आपका स्वागत है।
मुझे यह देखने दो। ओल्ड घोस्ट लू के वंशज विरासत के लिए योग्य है। क्या आप अपने जूते के आकार के लिए साइन अप करने का साहस करते हैं? आए या न आए, हा हा हा। कल रात 12 बजे मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा, तुम्हारी जान लूंगा। श्री हुजीवू, मैं काले कपड़े वाले के साथ अंतिम लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। जीत हो या हार, यह सब इस बार पर निर्भर करता है। हाँ, क्या तुम लोग भाग लेना चाहते हो? बेशक फीगे, यह लड़का सच में बहुत घमंडी है। इस बार तो इसे जरूर पीटना है। मूर्खता भरी कल्पना, सभी जीवों को बलि चढ़ाना, आकाशीय नियम का उल्लंघन, तुम्हारा तथाकथित प्यार सिर्फ तुम्हारा जादुई भ्रम है। आज मैं जूता नामक दुकान का मालिक हूँ। आकाश की राह में कदम बढ़ाता हूँ। तुम पर छुपे हुए दुष्ट आत्मा को खत्म कर रहा हूँ। तुम ही हो तो कहे जाने वाले तुम्हारी पत्नी के लिए पूरी दुनिया को साथ ले जाना चाहता है। मैं सबसे पहले असहमत हूँ। लू चांगगुई, उससे बात मत करो। प्रेतात्मा पहले ही केंद्र की ओर इकट्ठा हो रही है। 7 सितारे जल्द ही जुड़ने वाले हैं। तुरंत जाल बिछाओ, जाल बिछाओ। हजूजी नीचे रखो। डुआजू को मार्गदर्शक बनाकर भूमि की ऊर्जा, छाया, भाग्य और समृद्धि को जकड़ लो। झेन बाफों का माणिक्य दुनिया का संचालन करता है। आदेश मिला। श्री वो स्वामी आकाश का स्थान ग्रहण करते हैं। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति या फिर तांबे के सिक्कों से भटकाव को रोकने का उपाय। कंपास मार्ग दिखाता है। 9 आकाश के बिजली के जाल को आकर्षित करता है। मुझे सौंप दो। ऐसा लगता है मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यदि आप हार गए, यह दुनिया बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। अगर ऐसा है तो क्यों ना एक बार पूरी ताकत से कोशिश करें। ठीक है, अगर ऐसा है तो लड़ाई हो। कल रात हम उसके साथ एक निर्णायक लड़ाई करेंगे। हुजी वू सर, कल रात के 12 बजे पूर्वी तट पर वापसी चट्टान। आप गठन को तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम प्रमाण प्राप्त करेंगे। बुराई का नाश, यह हो गया। आप लोग आ गए। बहुत अच्छा, समय निकट है तो आपको अपनी आंखों से गवाह बनने दे। यह उलटते हुए यिन यांग, एक चमत्कार जो स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता है। हा 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 हा। मेरी प्यारी पत्नी जल्द ही वापस आएगी। हाँ, मैं खतरे में हूँ। यिन यांग ताइची, मेरी आज्ञा सुनो। आसमान, पृथ्वी, मानव तीनों का युद्ध शुरू। 3 शक्तियों का योद्धा, यह बूढ़ा भूत। अचानक यह सब तुम्हें ही छोड़ गया। लेकिन चाहे ऐसा ही क्यों न हो, तुम लोग मेरी इच्छा को रोकने का सोच भी मत करना। भूतों का दरवाजा मेरे लिए खोलो। भूतों का दरवाजा खोलो। बेवजह की उम्मीदें। क्यों? क्यों मैं सिर्फ उसे वापस लाना चाहता हूँ। उससे एक बार फिर मिलना चाहता हूँ। क्यों? मेरे साथ क्या गलत है? तुम गलत हो। गलती तुम्हारी आस में नहीं है और यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर है। क्या तुम अपने प्रेमी को फिर से जीवित करना चाहते हो? यह कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जब तुम भूत के द्वार खोलोगे और यमराज का पलटाव करोगे तो इस दुनिया में कितने ही प्रेमी इसलिए अलग हो जाएंगे। तुम्हारा प्यार बहुत स्वार्थी है और बहुत भारी भी। इतना भारी कि पूरे संसार को तुम्हारे साथ दफन होना पड़े। यह प्यार नहीं है, यह तो एक जादू है। लू जांगगुई सही कहता है। यिन सीन बेई, तुम फंस गए हो। मैं शैतानी कसम खाता हूँ, जो मैंने लिया वह वास्तव में इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। मैं बस इन सभी जीवों की रक्षा कर रहा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का क्रम जिस पर रहना है और यह मानवता की धूमधाम। तुम्हें रोकना हमारे दुश्मनी के कारण नहीं है, बल्कि इस मानवता की धूमधाम के लिए है। हा 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 हा। फीगे, खत्म हो गया। आखिरकार खत्म हो गया। हमने इस खेल को जीत लिया है। लेकिन जूते अच्छे हैं, हमें आगे बढ़ना है। मुझे अपने दादा को ढूंढना जारी रखना है। दिन ढल रहा है, हमें घर लौटना चाहिए।